सकते हैं आप। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका को होस्ट विकास पवार यवतमाल महाराष्ट्र से। इस मंच पर आए हुए सभी होस्ट को होस्ट और सभी मेरे मेरे प्यारे फाउंडर्स मेंबर्स का मैं यहाँ पर दिल से स्वागत करता हूँ। और दोस्तों जैसे कि अ, इस टीम बीकॉन फायर की ओर से हर दिन एक नया नया टॉपिक लेके आते हैं और सभी फाउंडर्स मेंबर को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑन पैसिव क्या है, इसका मिशन और विजन क्या है। दोस्तों वैसे ही आज का एक हमारा नया टॉपिक है क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर का। तो दोस्तों मैं सभी फाउंडर्स मेंबर को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज हम सबके पास ये अधिकार है कि आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है ऑन पैसिव के बारे में, आप बेझिझक आप पूछ सकते हो और आपका सही तरीके से आपका जवाब दिया जाएगा। और दोस्तों आज एक बड़ी खुशखबरी देना चाहूंगा मैं कि जैसे हमारे सीईओ हमारे ऐश मुफरा सर इतने बड़े कोविड काल से दुरुस्त तंदुरुस्त होके आज रात को 11 बजे हमारे बीच आने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं बहुत दिनों बाद मिस्टर ऐश मुफरा सर हमारे बीच आने वाले हैं। तो सभी को हम सभी में खुशी है कि भगवान ने उनको बहुत जल्द तंदुरुस्त किया और शायद ही शायद, कंफर्म नहीं लेकिन शायद हमें कुछ आज बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। तो दोस्तों वेट कीजिए रात के 11 बजे की। और मैं यहाँ पर हमारे सीनियर साथी जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे सुभाष नयन सर, प्लीज वेलकम सर, हैंड ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरे को मंच पे आने का मौका दिया सर, तो उसके लिए थैंक्स सर। और मैं सभी साथियों का जो भी आज इस मंच पर उपस्थित है फाउंडर साथी, उन सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और वेलकम करता हूं। आज जैसा कि विकास जी ने भी बताया, आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन का सेशन है टीम बीकॉन फायर के मंच पे। तो आज वो भी साथी इस मंच पे उपस्थित है, वो बेझिझक अपनी कोई भी हेजिटेशन है उसको दूर करके ही मैं चाहता हूं कि आप जाएं, क्योंकि कोई भी डाउट यदि किसी प्रकार का है तो हमें आपस में डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी फाउंडर साथी हैं। और कोई भी लोग मान ले यहाँ पर मान ले कोई भी साथी आता है तो परफेक्ट कोई नहीं होता, किसी को किसी चीज की जानकारी होती है, किसी को किसी चीज की जानकारी होती है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध भी करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि वो अपना कोई भी डाउट यहाँ से लेकर न जाए, वो अपना डाउट जरूर रखे यहाँ पर, ताकि हम डिस्कस करके उसका सही सा जवाब देने का प्रयास कर सकें। तो आज कई साथी जो नए भी मंच पे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका भी वेलकम करता हूँ। और आप सभी साथी आज अपना हैंड रेज करके अपना कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है, वो भी आप दे सकते हैं। तो सभी का वेलकम है। तो हम आज सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं एक बार बुलाना चाहूँगा अपने जो बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे प्रकार से मोटिवेशन और बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ इस मंच पर हमेशा आते रहते हैं। तो मैं वो एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं और बहुत अच्छी तरह से इस मंच पर डेडिकेटेड तरीके से ऑन पैसिव की सही और सटीक जानकारी देने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो हरीश सर हैं और मैं वेलकम करता हूं सर, हरीश सर आपका। तो आप मंच पे आइए और आगे की अपने विचार रखिए सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुभाष नयन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मंच पर इनवाइट करने के लिए। तो साथियों, आज उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का और मैं ये कहूं कि भविष्य के करोड़पतियों का मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हरीश शर्मा टीम बीकॉन फायर के मंच पर तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों
आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है जैसे कि बताया, और हम सभी लोग ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं साथियों। हम बहुत लकी हैं डेफिनेटली। जो लोग इसको अभी से फील कर रहे हैं तो वो उनके लिए तो और ज्यादा इजी होने जा रहा है, और जो लोग थोड़ा बहुत नहीं फील कर पा रहे हैं अभी क्योंकि वो सिस्टम के साथ टच में नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनको आने वाला समय फील करवा देगा। और जो आज फील करेंगे वो डेफिनेटली उनकी कंडीशन और बेहतर होगी, जो लोग अभी फील नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को। साथियों, जब भी हम कोई काम करते हैं, देखिए अगर जब हम कक्षा के अंदर पढ़ाते हैं ना, तो कक्षा के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी बता दो, कुछ भी पढ़ा दो, चाहे उनके समझ में आए चाहे ना आए, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते या मतलब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो देखा यह जाता है कि वो आगे चलकर उस चीजों के प्रति इंटरेस्ट उनका उनका कम होता चला जाता है। और जो बच्चे चाहे उनको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन वो क्लास में खड़े होकर बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है किसी उस विषय के अंदर। तो इसी तरह जब हम इस ऑन पैसिव को कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे होने चाहिए, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे शुरुआत में कि कैसे सिस्टम काम करेगा, लेकिन लगातार मीटिंग्स वेबिनार्स के अंदर आके संडे का जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें आकर वो धीरे धीरे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम सिस्टम को समझकर इसको और सीखने का प्रयास कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो दोस्तों, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन पैसिव सिस्टम है। बहुत सारे नए साथी आएंगे तो थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं कि ऑन पैसिव है क्या। साथियों, ऑन पैसिव एक आईटी कॉन्सेप्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यूएसए की कंपनी है। लगभग 2018 से ये क्रिएट हो रही है। अब ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि ये क्रिएट हो रही है। आज तक जो भी चीज आईटी, कोई भी प्रोडक्ट हमारे सामने आया है वो क्रिएट होकर आया है, उसको उसको बनते हुए हमने नहीं देखा। उसने उसको कितने साल लगे हमने नहीं देखा। जैसे हम आज इसको जूम को यूज कर रहे हैं, हमें क्या पता जूम को कब स्टार्ट किया था, लेकिन आज जैसे पता लगता है कि 2011 से बननी स्टार्ट हुई थी, और हमें कब पता लगा इसके बारे में? 2020 में आकर। और ज्यादातर लोगों को कब पता लगा? 2020 में। यूज टू कब हुए? 2020 में। यानी कि 2011 से ये ऐप, ये जूम का तैयार हो रहा था। 2014-15 में ये मार्केट के अंदर आया, और उसके बाद भी वायरल कब हुआ? जब इसकी रिक्वायरमेंट आई लॉकडाउन के अंदर। तब ही ज्यादातर लोगों को स्कूल्स के अंदर क्लासेस चलनी शुरू हो गई, वर्चुअल मीटिंग चलनी शुरू हो गई, वर्क फ्रॉम होम चला। यानी कि जब कंडीशन उसके अनुरूप बनी तो ज्यादातर लोगों को इसके बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा कि भाई जूम ऐसा होता है। इसी तरह हम बहुत लकी हैं दोस्तों कि हम क्रिएट होता हुआ ओन पैसिव को आज देख पा रहे हैं कि 2018 में भी बहुत सारे फाउंडर बने होंगे। उन्होंने तो बिल्कुल बेस लेवल पर एकदम आधार रखते हुए, नींव रखते हुए इस सिस्टम की उनको देखा है। बहुत सारे लोग 2019 में आए, हम जैसे 2020 में आए, और 2020 के बाद भी हमने सिस्टम के अंदर मतलब प्रोग्रेस को देखा है। और जब हम इस आईटी कॉन्सेप्ट के, आईटी कंपनी के इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट को क्रिएट होते देख रहे हैं, ये अपने आप में एक जर्नी का एक पार्ट है, और ये बहुत एक्साइटेड करने वाली बात है, क्योंकि आप ये बता पाएंगे आने वाले कुछ सालों के अंदर कि जब आज आप ऑन पैसिव में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने इसे बनते हुए देखा है। जब हम आज फेसबुक को यूज कर रहे हैं, हम यूट्यूब को यूज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि इसको कितने साल लगे बनने में, लेकिन हमें हमें तो केवल जब मार्केट के अंदर आ गया, लोगों ने प्रोफाइल बनानी शुरू करी, लोगों ने इसका यूज करना शुरू किया, हमें किसी ने बता दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, तो हम भी इस पर लग गए। तो आज ऐसा ही काम होने जा रहा है ऑन पैसिव के साथ आने वाले समय में। और आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड डे इसलिए भी है क्योंकि आज जो रात का वेबिनार होगा 11:30 बजे के बाद, जो 11:30 बजे शुरू हो जाएगा इंडियन टाइम के अनुसार,
तो आज सभी लोग, जितने भी सीनियर लोग हैं, वो सभी एक्साइटेड हैं कि आज एस सर काफी दिनों के बाद फुल फ्लैश तरीके से आएंगे। और अभी एक फिजिकल वेबिनार भी हुआ है फॉरेन कंट्री के अंदर ऑन पैसिव का, और एस सर ने भी वो लाइव भी देखा है मीटिंग के अंदर। लाइव तो नहीं देखा, मेरे रिकॉर्डिंग देखी, और मतलब बहुत एक्साइटेड हो गए और वो डांस करने लगे अपनी चेयर से उठकर। यानी कि चीजें सकारात्मक तरीके से अपने हिसाब से जैसे चलनी चाहिए वैसी चल रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट डेफिनेटली हम सभी फाउंडर्स को होना चाहिए। और बहुत जो चीजें हमने सोची हैं करने के लिए, वो सारी चीजें अभी समय धीरे 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 नजदीक आता जा रहा है साथियों। तो आप सभी को भी शुभकामनाएं भी हम देना चाहेंगे टीम बीकॉन फायर के मंच से, क्योंकि आपका और हमारा, हम सब का भविष्य ऑन पैसिव में सुनिश्चित है। 1% फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मतलब सेकंड के लिए भी आपके दिमाग के अंदर कहीं कोई डाउट या शंका पैदा नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई भी शंका के रूप में कोई सवाल आपके मन में पैदा होता है, तो उसको पूछ कर, चाहे इस प्लेटफॉर्म पे, चाहे टीम बीकॉन पे, चाहे टीम चैंपियन पे, संडे वाले, कहीं से भी अपने अपलाइन से, जो भी सीनियर लीडर है उनसे, उसको पूछ कर उसको खत्म कीजिए, तुरंत खत्म कीजिए। क्योंकि जैसा हम बार बार बोलते हैं, जब शंकाएं खत्म होती है तो आकांक्षाएं बढ़ती हैं। और आज का ये डे हमने इसीलिए रखा ताकि हम अपनी तरफ से एक प्रयास कर पाए कि अब जितना भी हम जानते हैं, समझते हैं, और जो भी सही जवाब हो हम उसका देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, और आप हैंड रेज जरूर करें। अपने हैंड रेज कर कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल है सिस्टम के प्रति, टेक्नोलॉजी के प्रति, कंपनी के प्रति, और जो भी हम आपका सवाल का जवाब देना उचित समझेंगे। ओवर टू यू सुभाष जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, आपने सही बात बोली सर। एक यानी छोटे से डाउट के साथ भी आपको इस मंच से नहीं जाना है। तो आज अपना कोई भी, पहली बात तो सर ऐसा है, जो भी साथी कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करता है, चाहे वो कोई किसी भी मंच पे हो, तो उसके क्वेश्चन ही नहीं रहते हैं सर। लेकिन हम कोई सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा सुझाव भी बहुत मायने रखता है सर। तो आज तब तक कोई साथी अपना हैंड रेज करे, एक सीनियर साथी है, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। मैं, यदि वो उन तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो सर मैं उनको कॉल करता हूँ। विपुल रावत जी है सर, वेलकम है सर आपका जी। आपको हम सुनना चाहेंगे सर। और कुछ साथी है जो आपने जो विजिट किया था ऑफिस का, उसके बारे में आप, क्योंकि बहुत से कई साथी नए भी हैं, तो आप अपने विचार रख सकते हैं सर। विपुल रावत जी सर। अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर? दे दिया सर। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच सर जी। वेलकम सर। यस यस यस, मैंने अभी लेटर से हाल ही में 15 अगस्त को ही मीटिंग किया है, अपना एक वेबिनार गुजरात। जी, बढ़िया था, पर बहुत गजब का सर विपुल जी, बहुत जी सर, एक्साइटमेंट बढ़ रही थी सर उसको देख के। यस सर, मैंने यहाँ बेंगलोर जॉब चालू था, और जॉब चालू होते यहीं से पूरा कॉलिंग में पूरा मैनेजमेंट किया। और जाने में मुझे इतना दिक्कत हुआ कि मेरी 2 टिकट में आना जाना हो जाता था, लेकिन 4 टिकट हो गया। लेकिन वो प्रोग्राम मेरे बिना वो सक्सेस मुझे करना ही था, समझो, मेरी टीम के साथ। जी। तो मैं गया और वो सक्सेस करके आया। तो मेरा ये मंच पे यही कहना है सभी साथियों को कि अगर आप कोई चीज भी ठान लेते हो ना, तो उसको पूरा करके ही रहो दोस्तों। और हो सके इतना आप उसमें इंटरेस्ट से काम कीजिए। अगर दिल से कोई काम किया होगा ना, वो कभी निष्फलता नहीं मिलती उसमें। तो मेरा कहना यही है कि आप दिल से काम करो। ऑन पैसिव एक छोटा कंपनी नहीं है, उसको आप समझने की कोशिश करो, आगे बढ़ते रहो, और अपनी अपलाइन से भी कांटेक्ट में रहो, और कंटिन्यूस वेबिनार में आते रहो। तो नॉलेज आपको बढ़ता जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता जाएगा, और आपकी टीम भी, और आपका जो बनाना है आपका गोल, वो भी अचीव हो जाएगा, और आपकी टीम भी ग्लो करेगा, आगे बढ़ेगी। समझो, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी 600 की टीम हो जाएगी, और मैंने वो शॉर्ट टाइम में अचीव कर लिया कि 600 की मेरी आज टीम बन गई, समझो। तो यस सर, थैंक यू। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ऑन पैसिव में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन आपको इन होना है।
और इन होते ही आपके साथी है, आपके रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल है, वो सबको इन्वॉल्व करना है। आप जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां ओन पैसे को पहुंचाइए, ताकि वो काल आपको वहां का सेलिब्रेशन तरीके मानेंगे लोग। अभी आप देख रहे सेलिब्रेशन है, हीरो होते हैं, तो आप अभी आप ओन पैसे के सेलिब्रेटेड देखेंगे आपके गांव में, आपके जिले में, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में और इंडिया में ज्यादातर रहेंगे। तो वो समय दूर नहीं है, बहुत नजदीक आ रहा है समय। और सर ने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि आज एक इंटरनेशनल वेबिनार है, तो गुड न्यूज मिलने वाला है। तो हम सब उत्साहित है कि आज मीटिंग अटेंड करेंगे और आगे जो भी न्यूज मिलेगा उसे हम फॉलो करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू विपुल जी, बहुत एक बहुत मिनट सर, धन्यवाद। जी सर। बिल्कुल आवाज पहुंच रही है सर मेरे को? हाँ यस हाँ। सर। यस। सर आप अपना एक बार, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सबसे पहले जब आप विश्व में गए थे सर, आपको कैसा अनुभव हुआ था सर? कुछ साथी नए हैं, वो भी यस इससे सर। पूछना चाहेंगे सर। मैंने 2000 अगस्त में 2020 में ज्वाइनिंग किया था, 11 अगस्त में 2020 में ज्वाइनिंग किया था। उससे पहले मैं गुजरात का हूँ प्रॉपर, और गुजरात से ही मुझे मैसेज आया था कि सर हम तो यहाँ गुजरात से बेंगलोर नहीं आ पाएंगे, तो आप अगर हो सकता है तो ऑफिस का विजिट करो, और हमको ये बिजनेस करना है। तो मैंने उस टाइम उनका एड्रेस लिया वहां से, गुजरात से। और यहाँ से मैं, जहाँ मैं बेंगलोर रहता था, वहां से 25 किलोमीटर ऑफिस दूर था, महादेवपुरा आउटर रिंग रोड। तो उस दिन बारिश चालू था, फिर भी हम गए। तो फर्स्ट टाइम विजिट किया, तो हम 2-3 घंटा वहां देखे, पूरा काम चल रहा था। सेकंड टाइम भी विजिट किया, तो भी काम चल रहा था। अब वहां पे दूसरी बार गया तो अपना जो जनरल अटॉर्नी है कुशवाहा साहब, वो भी मिले थे। और पूरा हमने डिटेल 2-3 घंटा तक वहाँ सर्च किया, देखा। और पूरा लैपटॉप में भी उन्होंने पूरा वन पैसे के बारे में दिखाया था। और हमने वहाँ जो लोकल, सॉरी, जो ऑफिस में वर्कआउट कर रहे थे अपने इंजीनियर समझो, उनसे भी हमने बात किया था। एक दिल्ली से भी एक बंदा था कि मैं यहाँ कर रहा हूँ वर्कआउट, और मेरा इतना इतना पैकेज है, और बहुत अच्छी कंपनी, ऐसा उसने अनुभव दिया था। तो वही मैंने 2 बार कंफर्म करने के बाद ऑन पैसिव स्टार्ट किया। और आज मेरा 1 साल हो गया पूरा। और 1 साल में 610 तक मैं पहुंच गया हूँ शेयरिंग करते करते। और ऐसा नहीं हो रहा है, किसी को भी दिल से प्लान बताता हूँ तो बंदा मना नहीं कर रहा है समझो, वो ज्वाइन कर ही रहा है। उसको आपको समझाना पड़ेगा दिल से। तो जैसे ही मैं समझाता हूँ तो बंदा हो जाता है। तो कहने का मतलब है, अपनी ऑन पैसिव इतनी जबरदस्त कंपनी है कि मैंने वो देखा, रियलाइज किया, अनुभव किया, तभी मैंने ज्वाइनिंग किया। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पर डे प्लस होता जा रहा है। तो वही मेरा एक्सपीरियंस रहा सर, ऑफिस में गया था। बहुत बढ़िया थैंक यू। सर विपुल जी। और थैंक आप तो बहुत लकी हैं सर कि आपने शुरुआत करने से पहले ही ऑफिस भी विजिट किया, और दीपक कुशवाहा जी जैसे अपने अटॉर्नी जनरल अटॉर्नी से भी आप भेंट करी आपने। तो आप डेफिनेटली बहुत लकी हैं सर। और उसके बाद आपका जो काम करने का जो जुनून होगा वो हम समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से आपने काम किया। 610 की आपने टीम बनाई सर। आप बहुत बहुत, आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हेलो। हेलो। आवाज आ रही थी सर? नहीं, आवाज चली गई थी सर बीच में, अब आई है। तो ओके। अ, सर चलिए। बहुत अच्छा लगा विपुल जी। आप एक देखो, शुरू में ही जब आप ऑफिस की विजिट किया तो आपका अनुभव कुछ अलग ही होगा सर। और आप जब लोग पूछते हैं ना, भाई ये अटॉर्नी जनरल, आप उससे खुद पर्सनली मिले, और जो अपने आईटी के इंजीनियर है उनसे भी आपने बातचीत की, तो बहुत से साथियों को इस चीज से सीखने का एक मेरा प्रश्न पूछ। अब आपकी गई सर आवाज सुभाष जी। सुभाष सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और तो चलिए मैं बोल कंटिन्यू करता हूं। तो जैसा कि सर ने बताया कि जब अटॉर्नी जनरल से मिले होंगे और इनके काम करने की जो गति है वो डेफिनेटली कई गुना बढ़ी होगी। और बहुत जबरदस्त काम है। और सर ने भी, विपुल सर ने जो बताया कि भाई आप बताएं तो सही, क्योंकि बताना हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है जब हम इतने खूबसूरत बिजनेस के अंदर आते हैं।
कि जहां पर 100% सक्सेस है 100% लोगों के लिए, ये अपने आप में एक यूनिक चीज है कि सभी के लिए सफलता, सभी के लिए समानता। सुभाष जी आप यहाँ पर हैं? जी जी जी, आवाज आ रही है सर मेरी? बीच में चली गई थी सर, इसलिए मैं कंटिन्यू किया जी मैंने। जी जी, सॉरी सर, जी ये नेटवर्क इशू हो जाता है, कई बार कॉल वगैरह आ जाए ना बीच में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट एक चले। साथी है, मैं उनको एक बार परिचय लेना चाहूंगा सर। प्रतीक अग्रवाल जी है उड़ीसा से। सर यदि वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सर वेलकम है सर, आपका एक बार अपना परिचय दीजिए और आपको कैसा अनुभव हुआ उन पैसे में आने के बाद। तो आप मंच पे जरूर आए सर। प्रतीक अग्रवाल जी। प्रतीक जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रतीक अग्रवाल, अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है। जी 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 जी, हाँ मेरी वेलकम। आवाज आ रही है? यस यस, वेलकम जी, वेलकम वेलकम। सबको सबको मेरा नमस्ते। नमस्कार। जी, मुझे अनपसी में आके बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगा है। मैं सबको, फैमिली को, मेरे दोस्त लोगों सबको, मेरे इसमें अनपसी में आ चुके हैं ये सब लोग, मेरी सिस्टर। मुझे यस एक ही लग रहा है कि जो अनपसी में जो आ गया है वो ही जीतेगा, यानी फ्यूचर वो ही जीतेगा। उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हर चीज सॉल्व हो सकती है इसमें। जी, आपका कोई क्वेश्चन है प्रतीक जी? नहीं जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है जी। वेरी तो एक और मेरा चीज बता दें, आज हम शेयर करेंगे कि प्रतीक जी का एक चैलेंज आ रहा था। इनकी सिस्टर की ईमेल आईडी का पासवर्ड ये भूल गए थे, तो हमने प्रयास करके और एलसी मेंबर्स के साथ मिलके नीरज दलवी जी से पर्सनली बात करके और उस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व करवा दिया इनकी। हाँ जी, सॉल्व हो गया जी, वो प्रॉब्लम ही सॉल्व। जी चलिए, थैंक यू प्रतीक जी। थैंक यू सर। प्रतीक जी, आपकी जो समस्या थी वो हल हो चुकी है। और मैं सभी साथियों से एक प्रार्थना भी करता हूँ कि वो अपना जो भी पासवर्ड है मेल आईडी का, उसको बिल्कुल सिक्योर रखें सर। क्योंकि आने वाले टाइम में जब ओ फाउंडर की साइट आएगी तो हर बार जैसे भी आप ओपन करेंगे तो उस पे ओटीपी आएगा, और यदि आपकी मेल का आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो उसको सर रिकवर कर ले पहले ही। तो हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं क्योंकि ये चैलेंज बाद में आता है तो बड़ी दिक्कत होगी। और यस ये सीनियर साथी हैं जो गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी, उन्होंने भी क्लियर बोला है ये आपका बिजनेस है, आप इसको सिक्योर रखो और खुद उस चीज के जिम्मेवार होंगे आप। भाई उसमें कंपनी और कोई दूसरा कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए पहले से ही हम सभी साथियों को सचेत किया जा रहा है और हम भी आगे यही बात बोल रहे हैं। जो भी फाउंडर साथी है वो अपनी मेल को बिल्कुल पासवर्ड को लिख के रखें और उसको अच्छी प्रकार से उसमें जो भी रिकवरी फोन नंबर होता है, मेल आईडी होती है, वो दूसरी मेल भी डाल के रखें, ताकि यदि फोन वगैरह गुम हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो हम उसको रिकवर कर पाए। बहुत से साथियों को तो ये भी नहीं पता होता मेरा फोन नंबर कौन सा डाला हुआ है, तो ये बड़ी दिक्कत होती है सर। तो बात क्योंकि सर जनरली क्या है सुभाष जी के हमारे हिंदुस्तान में हम मेल को ना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। बिल्कुल सर। लेकिन इंटरनेट पे साथियों आपका मेल, जिस तरह आपका घर का एड्रेस होता है ना, जहां जिस घर में आप रहते हैं वो घर का एड्रेस आपका आपकी पहचान है। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपका घर का एड्रेस है, वो आपकी पहचान है। इंटरनेट के ऊपर आपका मतलब ये सोच लो, किसी को कुछ भी आपको भेजना है तो वो मेल के जरिए भेजते हैं। तो हमें ओन पैसी में आने के बाद तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर तो ओन पैसी में भी आपकी जो पहचान है, आपका नाम पहचान नहीं है। आप नाम को दिन में 10 बार चेंज कर सकते हो। आपकी पहचान ओन पैसी में भी आपकी मेल आईडी है, और मेल आईडी से ही आपका इतना बड़ा खूबसूरत बिजनेस आपके लिए क्रिएट होगा। तो आपका बिजनेस है, आपकी ही नहीं, आपकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ना आपके अपलाइन की ना आपके सीनियर की, कि आपका बिजनेस है तो आपको ही अपने बिजनेस को केयर करने की आवश्यकता है। अपन जिस अभी तक भी बहुत सारे साथियों ने नहीं इस पर गौर किया होगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग तो सेमिनार से भी कनेक्ट नहीं होते हैं, उनको अब उन एक एक आदमी के पास कौन फोन करेगा उसको बताने के लिए। तो इसीलिए हम ये वेबिनार्स को कंडक्ट किया जाता है, ताकि सभी लोगों को एक साथ सही जानकारी मिल जाए। ये प्रयास हम सभी लीडर्स का रहता है हर मंच से। तो
अपने ईमेल आईडी को, पासवर्ड को रिकवर करने के लिए अभी से प्लान अपना तैयारी कर लें। आपको नहीं आता, किसी से सीखें। आजकल तो बच्चे हैं हर घर में, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो सारे काम कर लेते हैं। तो इस पे थोड़ा सा सीरियस होने की आवश्यकता है हम सभी फाउंडर्स को, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी। ओवर टू यू सुभाष जी। सुभाष जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, मेरी आवाज बोल पाती है सर? नहीं, आपकी थोड़ी सी डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही है सर आज। पता नहीं सर क्या, मैं तो वैसे भी छत के ऊपर बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, तो चलिए। और अपने को हर बार मीटिंग में मैं उनको देखता हूँ सर, सोपान के नाम से है सर। सोपान के उसको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर। वेलकम है सोपान जी, जो भी आप जिस भी नाम से हैं, तो आप आइए। सोपान, हाँ सोपान जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज आप आइए और अपने कोई सवाल है वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, ताकि क्योंकि आप रेगुलर मीटिंग में आते हैं, हम आपको देख पाते हैं, तो हम भी सर आपके बारे नमस्ते। में। नमस्कार सर, नमस्कार सर नमस्कार सर, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। जी। मेरे को भी 1 साल हुआ है, 14 अगस्त 2020 को ज्वाइनिंग किया था। अभी रेगुलर में मीटिंग अटेंड करता हूँ आपकी 5:30 की, 6:45 की, और रात को 8 बजे की, और संडे की। जी जी तो जी कोई डाउट वगैरह नहीं है सर, बहुत जी। सारा अच्छा है। और तो मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में माइक्रो ऑफिस इंचार्ज करके काम करता हूँ। ओके, तो सोपान जी आप गवर्नमेंट अपना सर्वेंट है फ्यूचर कैसा देख पा रहे हैं ऑन पैसिव में? सर। बहुत ही बढ़िया है, बहुत जगह पे मैंने काम किया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। जी, किसी का 1 रुपए का भी नुकसान होने वाला नहीं, जो कुछ जी होता है फायदा ही होने वाला है सर। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, सर आप बहुत। मोस्ट वेलकम है नासिक होली सिटी महाराष्ट्र में। जी ग्रेप सिटी भी है और होली सिटी भी है। त्र्यंबकेश्वर करके आप नाम सुना रहेगा सर, 12 ज्योतिर्लिंग से एक ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल बिल्कुल सोपान जी, जब भी आप अपना चैट में नंबर छोड़ सकते हैं तो प्लीज आप छोड़ दीजिएगा, हम आपके नंबर यस को सर, फीड कर लेंगे। और डेफिनेटली यस कभी सर। प्रोग्राम बना तो हम आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे सर। सर यू आर मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। आप सबको कई बार में आते हैं, देखते भी हैं, लेकिन आज परिचय भी हो गया, और देखो आपने अपना विचार भी बताए, बहुत अच्छा लगा सर। और इसी तरह थैंक से यू आप सर। मीटिंग में। सर ओके मैं बीच में बोलना चाहूंगा। जी सर। वेलकम है सर। गोपाल जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आपने आप बोले कुछ तो भी। मैं थैंक भी यू सर। महाराष्ट्र से हूँ सर। और सोपान जी बहुत जल्द मैं नासिक आने वाला हूँ, तो सर तुमचं बहुत जल्द स्वागत आहे आपसे मुलाकात हो जाएगी सर। थोड़ा महाराष्ट्रियन सर, में तुमचं बात करो स्वागत आहे आप। नासिक मध्ये। आप दोनों महाराष्ट्रियन हो, थोड़ा सा महाराष्ट्रियन में बात करो, थोड़ा दोनों, एक बार हमें अच्छी सर लगती आपका ओके सर, तुमचं स्वागत आहे सर नासिक मध्ये। थँक्यू। आणि सोपान जी मी खूप लवकर म्हणजे रक्षाबंधनलाच घेऊन येणार आहे माझ्या फॅमिलीला. तर लवकरात लवकर आपली भेट होऊन जाईल साहेब नाशिक मध्ये। माझा नंबर सर ओके. तुम्हाला चॅटबॉक्स मध्ये दिलाय, मला कॉल करा। हो मी यस स्क्रीनशॉट घेतलाय मी, हम्म. बिलकुल फोन करणार आहे तुम्हाला. बहुत आणि मी बढ़िया। द्वारकालाच राहतो सर, द्वारका म्हणून एरिया ओके नाशिक ओके मध्ये, ओके सर, तिथेच राहतो। चलिए, ओके धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सोपान जी, हरी बहुत सर बहुत अच्छा लगा, जी। थैंक यू। आपने भी मराठी थोड़ा सुन लिया, मराठी बहुत अच्छी भाषा है सर, नहीं बहुत अच्छा है, हृदय की भाषा है। हमें अच्छा लगता है, डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्वीट है। राम राम जी सर। राम राम सर, थैंक यू राम जी, थैंक राम यू राम। थैंक यू सर, थैंक यू। लवकरच भेटूया आपण। चलिए, देखिए कितना अच्छा लगता है, मतलब कितना शानदार मंच है यार, मतलब पूरे हिंदुस्तान को एक जगह इकट्ठा कर दिया है ना ऑन पैसिव ने। और सबसे बड़ी बात है कि किसी का एक दूसरे के साथ कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हमें हमें पता भी नहीं है कि सोपान जी किसकी टीम से है, ना सोपान जी को हमारे बारे में पता होगा हम किसकी टीम से हैं। लेकिन ये देखिए, ये ही है ऑन पैसिव, ये सर यही पावर है ऑन पैसिव की, कि आप किसी को मतलब पर्सनल बेनिफिट। अदर बिजनेसेस के अंदर हम बहुत डेफिनेटली बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वहां पर हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ निहित होता है। लेकिन ये ऑन पैसिव है साथियों, कितनी खूबसूरती है ऑन पैसिव के अंदर, कि किसी का भी व्यक्तिगत स्वार्थ एक दूसरे से ना होते हुए भी हम आपस में एक परिवार की तरह जुड़ते चले जा रहे हैं। तो हम तो लगातार थैंक्स बोलना चाहेंगे ऑन पैसिव को। जी सुभाष जी। नेक्स्ट एक साथी है अपने, वो भी मैं हर बार देखता हूँ सर, उनका भी वेलकम है सर। आप मंच पे आइए
और अपने बारे में बताइए सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपको ओन पैसी में आके कैसा अनुभव हो रहा है। तो मंतोष गंगोपाध्याय, मंतोष जी वेलकम है सर आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, आप मंच पे आ सकते हैं सर। मंतोष गंगोपाध्याय, मंतोष जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, प्लीज आप आइए और अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं और हम भी आपके बारे में जान पाएंगे सर। मंतोष जी अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। शायद उन तक या तो आवाज नहीं जा रही है, वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मानिक किशन राव लाडेकर, मानिक जी आप तक, आप भी आई थिंक आज पहली बार हमारे साथ मंच से जुड़ रहे हैं, तो आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है सर, प्लीज आप आइए, आप अपने बारे में आप इस मंच से विचार रख सकते हैं। मानिक किशन राव लाडेकर, हो सकता है इन तक भी आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है शायद। आज सर काफी रवि जांगड़ा जी को रवि जांगड़ा जी को एक करो सर, सिरसा से ये 3-4 दिन से कोशिश कर रहे थे मीटिंग में आने की। और अच्छा रवि जांगड़ा जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी अपने आप को। रवि जांगड़ा जी अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा सर आपके पास, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। यस आप अनम्यूट हो चुके हैं। हेलो वेलकम वेलकम रवि जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं जी बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं जिला से बोल रहा हूँ, खारिया गाँव मेरा, हरियाणा में जी। तो आपकी मीटिंग देखकर, आपका बिजनेस देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका मतलब ये बिजनेस अपना बिजनेस है। हाँ ये आप फाउंडर हो ना इसके। अपना बिजनेस मेरे को बहुत अच्छा लगा। यस यस। हाँ, काफी लोग बैठे थे, इनको मैं अपनी मीटिंग सुना रहा था। तो मीटिंग देखो, ये बहुत बढ़िया है हमारा। अच्छा रवि जी आप इसके फाउंडर मेंबर कब बने हो? मेरे को हो गया 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। हाँ जी सर। अच्छा तो आप बिजनेस को कितना मतलब क्लियर है आपके सामने इसकी पिक्चर? मेरे सामने जी इसमें ना 70-80% क्लियर है, ये बढ़िया है। ये 100% के पिक्चर? ना 100% नहीं कह सकता मैं, 80%, क्यों मैं भी देखने लगा हूँ ज्यादा इसको। पहले तो मैंने 4-5 महीने के तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जी जी यही तो हम सुनना चाह रहे थे। सर 2 महीने तो अपलोड करने में लगा दिए सर ने। मेरे को बताया था मीटिंग सुनो, आप इनकी बात सुनो, उन्होंने कहने के बाद में मीटिंग सुनने लगा हूँ। मीटिंग सुनने के बाद में अभी मेरे को बस महीने 20 दिन में पता चला, अभी बहुत बढ़िया है। अच्छा रवि जी आप क्या करते हैं वैसे? मैं खारिया गांव का मेंबर पंचायत हूँ 20 साल से। क्या हो? और पंचायत का सदस्य हूँ 20 साल से। अच्छा जी अच्छा। मेरे समाज का जिला का अध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। इनेलो पार्टी का मैं हूँ जी, महासचिव जिले का। तो भाई साहब आपके ऊपर तो बहुत भारी जिम्मेदारियां भी है, और आप समाज के रूप में अगर आप प्रतिनिधि हैं किसी भी समाज के, तो आप ये समझिए रवि जी कि आपके हाथ में वो चीज आज लग चुकी है जिसकी वजह से आप चाहे किसी भी पार्टी में हो, उसमें रहकर भी आप जो कुछ नहीं कर पाओगे ना किसी के व्यक्तिगत लेवल पर, हाँ जी लेकिन सर। ऑन पैसिव में आकर आप व्यक्तिगत लेवल पर बहुत लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हो सर। इसकी इसलिए चलो जो समय निकल गया वो निकल गया, लेकिन आप लगातार इस मंच से जुड़ते रहिए, ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म से जुड़ते रहिए सर, और ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल को जो आपको 80% हुआ है 20% और लेकर 100% इसको पूरा कीजिए, और उसके बाद देखिए आप कितने लोगों की जिंदगियों के अंदर प्रकाश कर सकते हैं सर। ठीक है, ये कितने टाइम में लगभग चल जाएगा जी? क्या जी? अपना काम, ये बिजनेस कितना टाइम में से वो चलने लग जाएगा सही तरीके से? इसका कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर अपने पास।
अच्छा, अंदाजा नहीं है। नहीं नहीं, ये चीजें इसीलिए कि अगर आप शुरू से जुड़ते तो आप ये समझ जाते हैं कि ये चीजें के किस तरीके से डेवलप होती है, आईटी टूल्स किस तरीके से क्रिएट होते हैं। तो आप लगातार जब वेबिनार्स में आएंगे ना सर, आपको ये अपने आप सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अब तो बहुत समय बहुत नजदीक आ गया, हम इतना ही कह पाएंगे आपको कि समय बहुत 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 ज्यादा नजदीक है, और आज रात की मीटिंग में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। बहुत बढ़िया है, मेरे साथ आपने बात की, बहुत बढ़िया है। ठीक है सर, नहीं आपका। ओके। ठीक है जी, ओके। मानिक कृष्णा राव लाडेकर सर, आप अनम्यूट हैं। अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है तो आप बात रख सकते हैं सर अपनी। आ रही है सर। यस सर, वेलकम सर, वेलकम। हाँ सर, ठीक है ठीक है। मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, बीड डिस्ट्रिक्ट। जी, मैं टीचर हूँ। क्या बात है, क्या बहुत बात है, हाँ, बहुत बढ़िया सर। अच्छा बिजनेस है। जी। कब से, कितने और दिन से जुड़े हैं सर आप ओन पैसिव से? ऑन पैसिव से देखो 6 महीना हो गए हैं। 6 महीने हो गए हैं आपको? क्या हो बात है, छः बहुत बढ़िया। तो टीम भी बनाई है सर, कुछ लोगों को बताया आपने? हो बताया, मेरी टीम है सर, एक 10-15 लोगों की। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपकी वजह से 10-15 लोगों की जिंदगियों के अंदर जो बदलाव आएगा वो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रखेंगी, उनकी आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद रखेंगी। तो मेरा तो सभी साथियों से ये, और कुछ बोल बताना चाहेंगे सर आप? ठीक है सर, अच्छा है बिजनेस, सबको भी सब मिलने वाला है। जी। मानिक हाँ। मानिक जी, आप आते रहिए सर, ये मंच ही शायद टीचर्स का जा रही है सर। तो हम भी टीचर हैं सर, मानिक जी, मैं भी टीचर हूँ। हरीश अच्छा और अच्छा। सुभाष जी भी टीचर ही, इन्होंने अपना स्कूल चलाया। और बहुत सारे हमारे तो टीचर के भी बॉस जो होते हैं, बीओ साहब, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी हमारे बीच में है। उन, है सर, है सर। है ना? तो बहुत हाँ बढ़िया हाँ। है सर, बहुत बढ़िया। हमारे ऊपर तो कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी होती हैं समाज के लिए सर। और ऑन पैसिव एक इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आ रहा है कि हम तो मतलब कितने लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं सर, एक नया रूप दे सकते हैं, डेफिनेटली। हाँ नहीं ऐसा एक मैं सुना था सर, अपने कोटियन सर है ना, जी। दिनेश जी कोटियन, उन्हें तो बोला था कि मैंने सुना कि भाई आपने सभी एक एक घर जाके पैर पड़ के अपनी बिजनेस करो, हाँ सबको सुधारो, ऐसा बोलने लगते थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो सब कुछ, कुछ को भी, सबको भी, गरीब लोगों को मिलने वाला है कुछ ना कुछ। बिल्कुल सब कुछ नहीं सर, बहुत कुछ, बहुत हाँ कुछ। हाँ हाँ, बहुत बहुत मिलने वाला जी है। जी जी जी। तो बस हो ये ना, हो ना। उन्होंने जो ये बात बोली, उन्होंने एक नैतिकता के आधार पर ये बात बोली, हाँ, ताकि नैतिकता के हाँ, आधार पर। ताकि हाँ हम हाँ कोई वैसे कोई कंपलसरी नहीं है ना कंपनी की तरफ से ना सिस्टम की तरफ से है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी समझकर यार मैं क्यों नहीं किसी का, अगर मेरे हाथ से तो क्या, ये तो उन पैसे की वजह से हो रहा है कि मैं किसी ये व्यक्ति को बताऊं, कम से कम बताऊं तो सही। अगले की किस्मत में होगा तो वो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, ये तो कर्मों का खेल है। वही भगवान हाँ जिसको जिंदगी अच्छी देना चाहता है तो उसी को देगा जी। हाँ लेकिन हाँ, हाँ, देगा पर ना। अपना प्रयास करना जरूरी है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू मानिक जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है और आभार है कि आप लगातार इसी तरह इस मंच से जुड़ते रहिए सर। और अपनी टीम को भी आप लगातार जोड़िए, क्योंकि हम हर डे हम अलग अलग डे सेलिब्रेट करते हैं। कभी प्रेजेंटेशन डे, कभी वाई ऑन पैसिव, कल हमारा लेडीज शेयरिंग डे रहेगा। तो अपने लेडीज को भी, ज्यादा से ज्यादा लेडीज को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक्स थैंक्स, वेलकम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है सर राधा बल्लभ जी, वेलकम है सर आपका। आप को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आप मंच पर आ सकते हैं सर, अपनी जी बात रख सकते हैं। राधा बल्लभ जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं यूपी से गोवर्धन से बोल रहा हूँ। गोवर्धन? जी सर, वृंदावन? मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गोवर्धन। जी बिल्कुल 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 सर, हम जानते हैं अच्छी तरह। जी सर वेलकम। मैं आपकी मीटिंगें भी सुनता हूँ, जी और हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे ऑन पैसिव से जोड़ा। जी। लेकिन सर मैंने अभी क्या है, अपनी आईडी अपग्रेड नहीं करा पाया हूँ मैं किसी कारण बस। अच्छा, सर अब अभी आप पेड नहीं करा पाए हैं?
सर वैसे बहुत अच्छा लगता है आपकी मीटिंगें सुन के, सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या काम करते पूरी हैं जी आप? मैं सर एक कैंटीन चलाता हूँ सर। जी बहुत बढ़िया सर। आप आपको आपकी आईडी को अपग्रेड करके और आप बहुत से साथियों का भला कर सकते हैं सर सर। जी सर। राधा वल्लभ जी, आप जल्दी से जल्दी जैसे भी होना कैसे भी मैनेज कीजिए, क्योंकि जब हम किसी चीज को के प्रति कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना, तो हम जी फिर प्रयास करते हैं ईमानदारी के साथ। तो आप कहीं भी अगर 1% भी कॉन्फिडेंस लूज है आपका, तो उसको पूरा कीजिए, और कहीं से भी कैसे भी जुगाड़ करके सर इसमें घुस जाइए, कि एक बार इसमें एंट्री हो गई ना, तो आपको आपके बच्चों की भी भविष्य की चिंता खत्म हो जाएगी सर। सर यही चाहता हूँ मैं, बहुत स्थिति खराब है कोरोना के बाद में, बहुत हाँ स्थिति। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं सर, और इसीलिए ही ओन पैसिव और ज्यादा जरूरी हो जाता है, जी सर। क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम एक बार ही तो घुसना है, एक बार नहीं तो। आज आप देखिए, जब आप कैंटीन चला रहे हैं, कितने साल से चला रहे हैं सर कैंटीन? सर करीब 15 साल हो गए। अब 15 साल से आप कैंटीन चला रहे हैं सर, है ना? और बहुत सारे लोग हैं आपकी और हमारी तरह जो 10-10, 15, 20-20 साल से अपने संघर्ष वाली जिंदगी में जी रहे हैं, और आज एक मौका आया है, तो साम दाम दंड भेद कुछ जी भी सर। करके इसमें एंटर हो जाइए सर, हम आपको केवल ये सलाह देंगे। अच्छा सर। हाँ, कुछ भी करके सर, कुछ भी का मतलब होता है कुछ भी, क्योंकि जी ये सर। चीज इतनी श्योर है, इतनी श्योर है कि जितने परम पिता परमात्मा श्योर है ना, उतना ही श्योर ओन पैसिव है सर। आप ये इसमें सर मैंने आपको इसीलिए मीटिंग में मैं ज्वाइन किया कि कई बार मेरे साथ धोखा भी हो गया, कई लोगों ने ऐसे पैसा गलत जगह लगवा दिया बिल्कुल कि। हाँ सर। बिल्कुल होता है सर धोखा। देखो जिंदगी में का नाम ही तो ये है, उतार चढ़ाव, नफा नुकसान चलता रहता है सर। लेकिन जी अब मान लीजिए राधा जी, आप सड़क पर जा रहे हैं, ठीक है, जी सर। आपको ठोकर लगी, आप गिर गए, तो जिंदगी क्या कहती है कि आप वहीं पर गिरे रहें? नहीं सर, उठना पड़ेगा। उठना पड़ेगा, आपको आगे चलना पड़ेगा, यही तो जिंदगी है। जी लेकिन सर। कुछ लोग एक बार ठोकर खा गई, ठोकर से हमें सीख तो मिल गई ना, कि भैया जी आगे हम ध्यान से चलें। और अब इतने दिनों से आपने प्रोग्राम देखे हैं, तो डेफिनेटली आप वो ठोकर जो बहुत पीछे अच्छा लगी थी लगता है सर, उससे तो बहुत आप। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अभी तो तक बस। मैंने कभी भी ऐसी कंपनी कोई भी नहीं देखी। अरे सर, किसी ने पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं देखी ऐसी कंपनी जो है आने जा रही है उन पैसे। आप सर ऐसा तो लगता है। जी जी जी, चलिए। आप बस यही है जी, आपको आप जल्दी से जल्दी इसमें अपनी आईडी को ग्रीन कीजिए सर। जी सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। सुभाष जी आप हैं? जी सर। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। सर आपका, आप मंच पे आइए सर और अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है। बलदेव कुमार जी। वेलकम सर बलदेव जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। आप अनम्यूट तो हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार बलदेव जी, नमस्कार सर, वेलकम है आपका। म्यूट हो गए सर। म्यूट हो गया जी, दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दे देते हैं। बलदेव जी, ये क्या फोन आ रहा था हाँ क्या? जी, हाँ जी। जी जी जी, वेलकम सर बलदेव जी। सर आपका भी नेटवर्क इशू है आई थिंक। हाँ, हाँ नेटवर्क की हाँ, अभी प्रॉब्लम आ है रही है यहाँ पे। सर, अभी आ रही है सर अच्छा आवाज। अच्छा, चलो सर ठीक है। मैं सभी सीनियर साथियों का और ऑन पैसों साथियों का अपने हार्दिक दिल से नमस्कार बोलता हूँ सभी को। जी सर मैं आपका ऑलरेडी वेबिनार सुनता हूँ, जी पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं कल कहीं फील्ड में गया था, तो एक आदमी ने मुझे, चलो उसकी आईडी तो लग गई, जी मगर उसने एक सवाल किया मेरे से जी। कि जैसे कि हमारे बैंक हैं, हम्म। ये IRDA के अंडर आते हैं सर, जी और जैसे रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो सेबी और फिक्की के अंडर आती हैं। तो सर हमारी ऑन पैसिव कंपनी किसके अंडर आती है? जी, पहली बात तो सर जो भी IRDA, जितनी भी फाइनेंस कंपनी है, इंश्योरेंस की कंपनी आती है, IRDA के अंदर आती है ना। जी जी तो जी ये सारी इंडियन कंपनी है सर। जी ये जी एक तो हमारी जो ओन पैसिव है, ये सर ग्लोबल कंपनी है।
यूएसए की कंपनी है। तो जो यूएसए के नॉर्म्स हैं उसके जरिए वो वहां पर LLC कंपनी के नाम से के अंदर जो उनका कानून है यूएसए का उनके अंदर रजिस्टर्ड है। और जो आईटी कंपनीज होती है ना सर, उनके लिए किसी भी देश के जो नियम या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर आना कोई कंपलसरी नहीं होता। जैसे कि फेसबुक है सर, गूगल है, यूट्यूब है ना, ये कंपनियां पूरे विश्व में काम कर रही है ना सर। जी वो किस उसके अंदर है। और अभी तो ओन पैसिव, क्योंकि ओन पैसिव का वर्किंग ऑफिस इंडिया के अंदर है, इसीलिए ओन पैसिव को एमसीए के अंदर भी रजिस्टर्ड किया गया है। अदरवाइज एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड करने की भी आवश्यकता नहीं थी। हेलो, है ना, आवाज आ रही है सर? हेलो बलदेव जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ अब ये आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था सर, ओन पैसिव का जो सिस्टम है ना वो आईटी कंपनी है। और इसको किसी भी, अगर ऑफिस हमारा यहाँ वर्किंग ऑफिस नहीं होता ना इंडिया में, यहाँ एमसीए के अंदर भी रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं होती। जी। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए सर। ये सिस्टम इतना बड़ा है कि इतना लीगल है, इतना लीगल आज गूगल और फेसबुक भी नहीं है, उनसे भी कई गुना ज्यादा लीगलिटी के साथ ऑन पैसिव आएगा। और जब लॉन्च होगा ना सर, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओपन ऑन पैसिव की वेबसाइट पर नजर आएंगे हर तरह के। और मैं आपको बता दूं एक जानकारी में, ऑन पैसिव ने सर बहुत पहले वेबिनार में बताया गया था केडी शुक्ला जी के द्वारा और जसवंत सिंह जस्सी जी के द्वारा भी, कि वर्ल्ड बैंक से भी सर्टिफिकेशन ले रखा है। इतने ज्यादा सर्टिफिकेशन ले रहे हैं ऑन पैसिव के पास, क्योंकि वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर काम करने जा रही है। तो वो उस चीज से आपको बेफिक्र, मतलब चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। हरीश जी, मैं भी कुछ ऐड करना चाहता था। हाँ प्लीज सर, प्लीज। वेलकम। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा टोहाना से सबका नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सबको वेलकम करता हूँ। तो सर, जो लीगली सवाल पूछा था अपने सर जी ने, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर अथॉरिटियां अलग अलग कामों के लिए अलग अलग अथॉरिटियां बनी हुई है। अगर कोई बैंकिंग में जाना चाहता है तो उसको आरबीआई की जरूरत पड़ेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। कोई इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहता है तो उसको आईआरडीए की जरूरत पड़ेगी। कोई शेयर मार्केट से संबंधित काम करना चाहता है तो उसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, सेबी की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अलग अलग, पहले वो ये बताएगा कि मैं काम क्या करना चाहता हूँ। आईटी कंपनी काम नहीं करती कोई भी, ये तो एक टूल प्रोवाइड करवाती हैं या एक फैसिलिटी देती हैं। तो इसको किसी भी कंट्री की जरूरत नहीं है उसके लिए। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट बनाया हुआ है वो ये देखती है कि इसके कारण हमें कोई नुकसान ना हो, भाई कोई इसके कारण हमारी सिक्रेसी ना कहीं लीक होती हो या कोई फाइनेंशियली हमारे लोगों का नुकसान ना हो। इस तरह की चीजें वो जांच करती हैं। और ये जैसे अपनी कंपनी को, अपनी यूएसए की बेस कंपनी है, तो सबसे पहले यूएसए के अंदर ही जांच होती है उस चीजों की। जांच होने के बाद जब वो चीज डन होती है तब वो आगे जाती है। और यूएसए के अंदर जो लॉ है इस चीज को लेके वो सबसे स्ट्रांग है, क्योंकि यूएसए के अंदर कोई फ्रॉडबाजी या कोई ऐसी तो चीज हो ही नहीं सकती। वो प्रैक्टिकल के अंदर देते हैं। जैसे हमारे तो लाइसेंस कोई भी कंपनी बनवा लेते हैं, काम कोई और करते हैं, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको प्रैक्टिकल कर देती हैं। यही यूके का जो अपना वहां की अथॉरिटी है एफसीए है, वो भी यही करती है। पहले वो प्रैक्टिकल देखती है। ये हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है हरीश जी। हमने एक कंपनी, हमारे पास एक कंपनी थी इन्वेस्टमेंट की, तो हमने यूके बेस ब्रोकर के साथ टाई अप करने की कोशिश की कि जी हम आपका प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं, हमारे पास ग्रुप है लोगों का जी। तो वहां से उन्होंने कहा कि जी आप कह रहे हो कि ग्रुप है। उन्होंने वहां से स्पेशल 2 बंदे यहाँ इंडिया के अंदर भेजे और उन्होंने ये आके जांच करी कि भाई हाँ वास्तव में इनके पास लोगों का ग्रुप है या सारा कुछ फर्जी है। उसके बाद हमारा उनके साथ टाई अप होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफसीए जो वहां की अथॉरिटी है, फाइनेंस कंडक्ट अथॉरिटी, अगर आप उससे अथोराइज होते हो तो जैसे हमारे बैंकों का या कोई भी फाइनेंस कंपनी का ऑडिट होता है साल के बाद, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां एफसीए का बंदा आपके ऑफिस में बैठेगा। हर एंट्री
पहले ऑडिट होएगी, हर एंट्री ऑडिट होएगी, पहले वो एफसीए ऑडिट करेगी उसको, फिर वो चीज आएगी। और वहां डिपार्टमेंट अलग अलग तरीके से बनाएंगे हैं। सपोज करो कि किसी बंदे ने मेल चेक करनी है तो वो मेल ही चेक करेगा, किसी बंदे ने कोई और काम करना तो वही करेगा। कोई कंप्लेंट आती है, सपोज करो कि मेल के कारण किसी को कस्टमर को दिक्कत होगी, तो उसका हर्जाना भी वो मेल वाली डिपार्टमेंट ही भरेगा, ये नहीं है कि वो कंपनी भरेगी। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम है। मतलब कहने का ये है कि बहुत टाइट सिक्योरिटी के बीच में है। अब जब वहां से गुजर के ऑन पैसिव हमारे पास आई है, तो हमारे दिल में से ये तो डाउट बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए कि कोई भी इसके अंदर दिक्कत आ सकती है लीगली रूप से। इंडिया के अंदर इन्होंने जो लाइसेंस वगैरह लिए हैं वो किसी और कारण से लिए, ना कि ऑन पैसिव को जरूरत है। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो फाउंडर हैं उनको आगे पे आउट वगैरह मिलना है, वो किस तरीके से मिलेगा, इनका रोल क्या है, ये है कौन। अब आपके पास इनकम आनी स्टार्ट होगी कल को, तो आप आईटीआर में अपनी इनकम को शो कैसे करोगे? बैंक में आप क्या क्या बताओगे कि आपकी इनकम कहाँ से आई है? ये सारी चीजों के लिए ही इन्होंने ये सारी चीजें की है, जो अलग अलग लाइसेंस, जैसे यहाँ एलएलपी कंपनी बनाई है इन्होंने, उसका मतलब ही यही है। इंडिया के जो एम्प्लॉइज है उनको सैलरी कहाँ से आ रही है, आपको सैलरी, आप किस कंपनी में अथोराइज हो, क्या है, ये सारी चीजों के लिए इनको लाइसेंसों की जरूरत है, अदरवाइज इनको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता था सर, मेरे कुछ पॉइंट ध्यान में आए। सर थैंक यू वेरी मच वर्मा जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने क्लैरिफिकेशन दिया लीगल इश्यूज के ऊपर। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी आपका। वेलकम सर, वेलकम। चलिए समझते हैं बलदेव जी, आप सेटिस्फाई होंगे सर जवाब से? जी जी जी। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपका बलदेव जी, और लगातार ऐसे ही जुड़ते रहिए आप इस मंच से। थैंक यू सर। चलिए अब नेक्स्ट हम से वेलकम है सर आपका। कौन जी? लालावत्स जी। अच्छा अच्छा, लालावत्स जी आप तो अनम्यूट कर सकते हैं। लाला जी बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं। लाला जी कहीं बाहर है। चलिए हम नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट गोपाल जी को अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं, इन्होंने हैंड रेज किया हो। गोपाल जी आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर मेरी? यस सर, क्लियर सर। सर हरीश सर, आपका इस वेबिनार में, और ये क्या बोलते हैं, इतने कम, माने कि कहा जाए कम तो नहीं, माने कि अभी शुरुआत आपने किए हैं और अभी कम लोग हैं, इसमें क्या है ना कि हर लोगों की हेजिटेशन जो है ना वो खत्म हो सकता है। और सारे हमारे जितने भी फाउंडर बन चुके हैं सभी लकी फाउंडर हैं सर जी, और जो होने वाले हैं वो भी लकीली होंगे। और आप एक बार वेबिनार में बोल रहे थे सर कि लोग अपने बच्चे के लिए अटैची में लेकर घूमते हैं देने के लिए सर। हमको इतना सर इतना हमको अच्छा लगा कि लोग अभी भी क्यों नहीं समझ पाते हैं सर। पेंशन के लिए MIS के लिए 8-8 लाख 9-9 लाख रुपया जाकर के ये आपका क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते हैं सर। वहां पर नहीं पूछते हैं कि ये हमारा ये पैसा सिक्योर्ड है कि नहीं है। ये सभी लोग समझ जाएं, जितने भी हमारे लकी फाउंडर हैं, कि जिस दिन गवर्नमेंट आपका ये में दिवालिया होगी तो आप क्या पैसा नहीं निकालने देगी। ये बैंक हो या पोस्ट ऑफिस हो या LIC हो, ये चीज को आप लोग समझ जाइए सर। ये कहीं पर कोई आपका पैसा सिक्योर्ड नहीं है, भले कितना भी लाइसेंस धारी क्यों ना हो सर। जब हमारा देश खतरे में होगा, देश दिवालिया की स्थिति में होगा, तो क्या स्थिति होगा कि आपका अपना पैसा अगर 5 लाख है तो बोलेगा 5,000 लीजिए, बाद बाकी रहने दीजिए देश के हित के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं सर, हम लोग कर रहे हैं कि एक छोटी सी रकम, अभी तो बात हो रहे थे जो बलदेव जी से, कि बलदेव जी बोलते हैं कि सर आप जिस दिन आप रोटी बनाना चालू किए थे सर, उस शुरू दिन गोल नहीं बनता था। ये पक्का है कि नहीं हरीश सर? बिल्कुल। एक शुरू दिन गोल नहीं होता है, धीरे धीरे प्रयास करते करते रोटी गोल हो जाता है, और इतना उसमें काबिलियत हो जाती है कि फिर आंख बंद करके भी घुमाएंगे तो गोल ही होगा। तो यही चीज है सर। लोग क्या हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं सर लोगों तक पहुंचाने का। हम लोग पूरी तरह से जीव जान लगाए हुए हैं कि सभी लोगों का ये भला हो जाए, क्योंकि यहाँ
कोई कंपलसरी नहीं है किसी को लेकर के आने का, पर हमारा एक हमें हमारे सभी फाउंडर साथियों का एक दायित्व बन जाता है कि हम तो उस जगह पर आ गए। अगर मान लीजिए सर थोड़ी देर के लिए कि आप बहुत गरीबी मोहल्ले में रहते हैं या गरीबी शहर में रहते हैं, गरीब गांव में रहते हैं, वहां अगर आप अकेले फाउंडर बन गए, किसी को आप अगल बगल किसी अड़ोस पड़ोस को नहीं बनाएंगे, तो होगा क्या? नतीजा होगा यही कि सब लोग आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, क्योंकि इनके बिल्कुल सही बात, सही बात क्योंकि है। यही इसलिए इस मकसद से भी कम से कम अपना संख्या बढ़ाइए फाउंडरों के, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपने डिस्ट्रिक्ट में फाउंडरों की संख्या बढ़ाइए, ताकि आपका एक अलग सा माहौल हो जाएगा। आप बात करेंगे तो किसे करेंगे सर? बिल्कुल बात करने के लिए सही कह रहे हैं फाउंडर आप जी। अगर उस शहर में 5 फाउंडर रहेंगे तो आप लोग मिल करके एक डिसीजन लेना शुरू करेंगे भाई अपने गांव के लिए। आपका जब टैंक फुल हो जाएगा सर, तो गांव के लिए सोचेंगे, मोहल्ले के लिए सोचेंगे, अपने शहर के लिए सोचेंगे, अपने जिला के लिए सोचेंगे। तो किससे बात करेंगे सर? आपका बात गवर्नमेंट तुरंत नहीं सुनेगी। आप अपने फाउंडर मिल करके जब एक प्रपोजल गवर्नमेंट को भी देंगे कि हम ये इस रोड को यहाँ से वहां तक हम लोग 5 फाउंडर मिल करके इसको हम एडॉप्ट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट तुरंत का तुरंत बोल देगी कि ठीक है जाइए, आपके साथ प्रशासन भी मैं देता हूँ कि जाइए बनवाइए इसको। मतलब अब ये कितनी बेहतरीन बात है गोपाल जी, मैं आपको सॉरी आपको टोक रहा हूँ बीच में, मतलब बोलिए ना सर। कितनी बेहतरीन मतलब आपने विजन दिया है लोगों को। और यही चीज है, आप इसको इस ओन पैसिव को इस नजरिए से लेकर देखिए कि आप हम सभी लोग कुछ साथी जब फाउंडर मेंबर मिल जाएंगे तो हम कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को अपने लेवल पर सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए, यही तो चीज समझा रही है ओन पैसिव के मानवता क्या, इंसानियत क्या, हम क्या कर सकते हैं। तो ये अगर बहुत बड़ी जिस बात गांव है। में सर मैं भी टोक रहा हूँ, जिस गांव में 5 फाउंडर हो जाए ना, उस गांव को गोद ले लेंगे सर वो तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात है कि हाँ ठीक है, सार्वजनिक चीज है, वहां पर अनुमति लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। एक एप्लीकेशन 5 फाउंडर मिलकर के देंगे कि भाई इस हम रोड को, इस गली को, इस मोहल्ले को, इस नाला को हम लोग गोद लेना चाहते हैं, आप क्या अनुमति देंगे? कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं बोलेगी कि इसे नहीं देंगे, कोई अप्रूवल देगी, बकायदा प्रशासन भी आपके साथ देगी कि जाइए इनको सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल 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 सर। तो वहां पर गोपाल उस गांव में उस 5 आदमी का क्या महत्व होगा सर? क्या रुतबा होगा? उनके साथ यही प्रशासन आगे पीछे घूमता रहेगा सर। यही तो चीज, तभी तो सेलिब्रिटी ये बार बार कहते हैं सभी लीडर्स के भाई आने वाले समय में ओन पैसिव के फाउंडर मेंबर सेलिब्रिटीज की तरह देखे जाएंगे। और ये पक्की बात है, और ये इसी कारण से ही ऐसा होने जा रहा है। तो गोपाल जी आप कहाँ से हैं सर? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आप? सर सॉरी सर, मैंने बताया, मैं झारखंड से हूँ, जमशेदपुर से सर हूँ। ओके ओके ओके। मैं देख रहा हूँ सर कि लोग हैं अपना जो रिटायरमेंट के बाद में 9 लाख दो ज्वाइंट मिल करके 9 लाख बैंक में केवाईसी होता है, जिससे हर मंथ या करीब 3,000-4,000 लोगों को मिल जाता है, उससे जीवन यापन होता है सर। ठीक है सर, हम थोड़ी देर का समझ रहे हैं, हम 9,000 यहाँ पर एक बार दे करके लाइफ टाइम अनलिमिटेड पेंशन मिलता रहेगा, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है सर? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पेंशन भी नहीं, पेंशन भी कैसी, मतलब पेंशन भी कैसी जो लाखों रुपए और करोड़ों रुपए में होने जा रही है। सर हर महीना बढ़कर कहीं मिलेगा, डीए टीए और क्या क्या जोड़ लीजिए उसमें। बिल्कुल सही। चलिए थैंक यू सर गोपाल जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लगातार ऐसे ही आप इस मंच को भी बड़ा बनाइए सर। और क्योंकि एकदम सर, हम तो आपका फैन हो गए हैं सर, आपकी ये सुन करके। तो इसलिए अभी और सबसे बड़ी चीज है सर, आपकी 1 साल के होने पर आपकी बहुत बहुत बधाई हो सर। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल जी। थैंक यू सर। तो सर मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा टाइम का रखें, तो क्योंकि टाइम काफी हो चुका है सर। आप जो भी साथी हैंड रेज किए हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम सभी के विचार सुने। तो नेक्स्ट है सर भारत शर्मा जी, वेलकम है सर आपका। आप कहाँ से हैं और आप अपनी बात रख सकते हैं सर। भारत शर्मा जी सर अनम्यूट, हाँ हो चुके हैं सर आप। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। भरत शर्मा, पाली राजस्थान से सर। जी 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 वेलकम सर। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार जी। सर मैं ये पूछ रहा था सर कि मेरा एक बंदा है हैदराबाद के अंदर जी, और अगर उसको हैदराबाद ऑफिस के अंदर ये भेजना चाहे तो उसके अंदर क्या
परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी कि क्या चीज है वहाँ पे? सर इसके लिए तो पहली बात तो सर ऐसा मे भी शायद पॉसिबल ना हो अभी, जब तक हम लॉन्चिंग में ना चले जाएं। ये परमिशन केवल कंपनी के हाथ में है, दूसरा। और अगर मतलब ऐसे तो फिर कोई भी लोग चले जाएंगे ना सर अभी, और अभी क्योंकि हम बहुत सारी चीजें हिडन है, कुछ बिजनेस स्ट्रेटजी भी है होती है कंपनी की, और इसीलिए कंपनी ने पहले 26-28 लोगों को खुद इनवाइट किया था उनको, ताकि लोगों के अंदर वो जाकर अब देख। हाँ जी, हाँ जी, कंपनी ने 3 दिसंबर को इनवाइट किया था, 28 लोग गए थे, जितने भी सभी जो सीनियर लीडर्स थे, एलसी मेंबर्स थे, है ना, वो लोग जाकर देख कर आए और सारी चीजें आकर अपनी अपनी टीम को उन्होंने वहां से लाइव वेबिनार भी हुआ। तो ऐसा मैं तो ऐसा समझता हूँ सर अभी अभी पॉसिबल, हाँ बाहर तक जा सकते हैं, बाहर देख सकते हैं वो सारी चीजों को, गार्ड्स वार्ड से बात भी कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। या किसी एलसी मेंबर से स्पेशल कोई परमिशन, कोई स्पेशल ही कोई बात है तो एलसी मेंबर्स के से परमिशन के जरिए ही। नहीं सर, अभी कंपनी इस बारे में वो प्रोप्राइटरी टूल्स बन रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैं यही कह रहा था कि अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो कुल में मौका तो मिलेगा ना सर देखने का? हाँ सर, जब लॉन्च होगी तो सभी फाउंडर्स जाएंगे, आपको इनवाइट भी किया जाएगा, वहाँ प्रोग्राम भी होंगे, ऑडिटोरियम भी है वहां पर। हाँ, तो वो देखने का मौका डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन हम समझते हैं कि आफ्टर लॉन्चिंग। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू, यही कहना था। थैंक यू सर। एक्चुअली में सर वो दफ्तर इस तरीके से नहीं है ना, एक्चुअली में वो दफ्तर है जो अपना इंजीनियर, जो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उनके लिए है ना। अगर वहां जाके प्रत्येक बंदा एंट्री करने लग गया तो फिर वो तो उनको समझाने में टाइम वेस्ट होता रहेगा उनका। हाँ, वो काम ही नहीं हो पाएगा फिर। आम बंदा की तो वहां एंट्री है ही नहीं, वहां तो कोई ऑफिस बनेगा जब अपना, जिसके अंदर सिर्फ इसके बारे में जानकारी देनी होगी, तो वो अलग से ऑफिस बनेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए कहा था कि भाई 10 से ज्यादा ऑफिसेज बनेंगे, ये बात आई भी थी शुरुआत में। अच्छा सर जी, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, आभार आपका। तो नेक्स्ट कॉल करें सर। हाँ जी, हाँ जी, मधुसूदन बेंडे जी, बीओ साहब सर, वेलकम है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। थोड़ा टाइम का ध्यान रखना सर। वेलकम सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, थैंक यू सर। और वेबिनार में नया नया सीखने को मिलता सर। मैंने तो आज एक बात सीख लिया जी। बात ऐसी है सर कि जब अनपेशु का पहले बार मुझे मौका आया था तो मेरा लड़का ही था बेंगलोर में, तो लड़के को मैंने बोला कि भाई जाके बेंगलोर में ऑफिस है, बोलते महादेव कुतुबी खोरी में, तो वहां जाके तू देख ले। तो वो देख के आ गया, तो बाहर से उनको अकल दिया, ऐसा कुछ तो भी बोल रहा था वो, कुछ ऑफिस नहीं बोले, एक रूम है बोले कोई तो भी। तो अभी तक के वेबिनार में देखो सर हरीश सर, अभी तक के वेबिनार में अमरचंद सलात ने उसका वीडियो बताया था सिर्फ। आज ऐसी बात मालूम हो गई सर, अंदर की बात मालूम हो गई अपने को कि अपने जो विपुल जी है, तो विपुल जी वहां जाकर आ गए, ये बात आज मालूम हो गई सर। इतने दिन के बाद मालूम होगी, तो नया नया सीखने को मिलता सर। वहाँ ऑफिस था इसलिए वो जुड़ गए, ऑफिस में उन्होंने पूछताछ भी किया और अपने इसको भी मिल गए, अपने सेक्रेटरी अटॉर्नी को भी, अपना अटॉर्नी को भी मिल गए वो। अरे अच्छी बात मालूम हो गई सर। आज तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर विपुल जी की बात से। और वो सोपान सर भी अपने नासिक के, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ सर। और आपण विकास सर, आपण सोपान सरांच्या घरी हरीश शर्माला आपण घेऊन जाऊ सर, आणि त्यांना आपलं त्र्यंबकेश्वर, मी आलो होतो सर, सोपान सर आम्ही त्र्यंबकेश्वरला राहिलो, आमचं कॉन्फरन्स होती त्यावेळेस, आमची क्लास 1 ची क्लास 2 क्लास 1 ची कॉन्फरन्स होती सर। रस्त्यानंच एक कॉलेज आहे सर, मोठं कॉलेज, त्या कॉलेजमध्ये आमची कॉन्फरन्स होती सोपान सर। तो आम्ही येऊ सर, जरूर येऊ, हम जरूर आएंगे हरीश सर, जरूर जाएंगे अपन, त्र्यंबकेश्वर बड़ा अच्छा ठिकाना है। जी तो जी जी, ये बात हरीश सर, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि आपको भी वो ऑफिस में कौन गया बंदा, आज तक बेंगलोर के ऑफिस में कौन बंदा गया ऐसा कुछ तो भी मालूम नहीं हुआ, आज विपुल सर मालूम हो गए। आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है सर, आज तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि ये मैंने जो झूठ समझा था
बेंगलोर का, अभी हैदराबाद का तो सच है, लेकिन बेंगलोर का अभी तक झूठ समझ रहे थे मेरे बंदे के वजह से, लेकिन आज मालूम हो गया सर कि अच्छा होगा, अभी अच्छा ही होगा सर। थैंक यू सर। डेफिनेटली सर। थैंक यू धन्यवाद सर। भेंडे साहब। हेलो सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। भेंडे साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। विकास सर, मैं यवतमाळ में रहा हूँ सर, ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर। ओके ओके सर, धन्यवाद. तुम्ही खूप छान बोललात आणि खरोखर कॉन्फिडन्स आलाय. आणि सोपान सरांना आणि तुम्हाला मी शब्द देतोय, मी त्र्यंबकेश्वराला आजपर्यंत आलेलो नाहीये, परंतु तुमच्यामुळे मला आता निश्चित नाशिकला यावंच लागणार. आणि सर सगळे मिळून आपण त्र्यंबकेश्वरला जाऊ. ओके सर. हो सर, हो सर, येस सर. धन्यवाद सर, धन्यवाद. हरीश सरांना घेऊन जाऊ सर सोबत, हरीश सरांना, सुभाष सरांना घेऊन जाऊ सर सोबत. ओके ओके चालेल सर, बिल्कुल बोलू त्यांना. हिंदी में भी बता दो अब. हरीश सर, हेलो हरीश सर, भेंडे सर का एक आग्रह है कि हरीश सर, सुभाष नयन सर को, इन दोनों को आप लेके आइए. अच्छा तो हम भगवान भोलेनाथ का त्र्यंबकेश्वर में हम दर्शन कर पाएंगे. जी जरूर सर, जरूर जरूर. और हमारी भी दिल से इच्छा है सर, हम जरूर आएंगे और डेफिनेटली आएंगे, और आप सभी से मिलेंगे, और आप एक सेमिनार भी रख सकते हैं, और फिजिकली हम सेमिनार भी ले लेंगे. बिल्कुल बिल्कुल सर, वेलकम टू महाराष्ट्र. जी सेमिनार भी हम अटेंड करेंगे, सेमिनार का भी नियोजन करेंगे सर. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आएंगे सर. बहुत अच्छा लगा सर. हरीश सर है जी, अपने को है ना ट्यूशन लगाना पड़ेगा सर, महाराष्ट्रियन तो जरूर मैं तो बोलने वाला था, हम सिखा देंगे सर आपको. सर हरीश सर, हम तो हिंदी बोल सकते, लेकिन आप मराठी नहीं बोल सकते, ट्यूशन लगाना पड़ेगा सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके पास ये लगवाएंगे सर, जरूर. चलिए, अब देखिए कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है सर ना. बिल्कुल सर, हम ट्यूशन बिल्कुल फ्री में दे देंगे आपको. थैंक यू सर, थैंक यू. सर नेक्स्ट साथी है एक ओप्पो के नाम से है सर, हम चाहेंगे सर, उनके रिक्वेस्ट है कि वो अपने नाम से आए तो बहुत बढ़िया रहेगा सर. तो तब आज दे देते हैं इनको मौका. तब तक नेक्स्ट साथी का नाम लेते हैं. राजा राम चौधरी है सर, वेलकम है सर आपका. ये जो ओप्पो वाले साथी हैं, ये अपना नाम चेंज कर सकते हैं, रीनेम करके आप हैंड रेज कर सकते हैं दोबारा सर. हाँ, या आप हमें बता दे तो हम भी यहाँ से कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो. आपको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं सर. हाँ राजाराम जी, वेलकम सर. सर नमस्ते सर. नमस्कार सर. सर मैं राजा राम चौधरी जालोर राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर. जी वेलकम है सर. तो सर मेरा ये सवाल था कि आज मैंने किसी का आईडी एक्टिव करने के लिए गया था मैं जी. तो उस बंदे ने ये 6-7 महीने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, तो वो पासवर्ड भूल गया था. तो उसका मैंने पासवर्ड रीसेट किया था सर, उसको ईमेल आईडी के ऊपर मेल नहीं आ रहा है. ओके, मतलब तो आपने फिर मैंने हाँ जी, बताइए. तो कई बार क्या होता है कि मेल को अगर वो रिफ्रेश करके देखा आपने? हाँ सर, रिफ्रेश भी किया, फिर उसका मैंने दूसरा ईमेल आईडी भी बनाया, दूसरा ईमेल आईडी बना के फिर उसका वो जो पुराना आईडी था उसको ट्रांसफर किया. वो पहले का उनका 2020 से पहले का आईडी लगा हुआ था, तो उसके दूसरे मोबाइल में मैंने दूसरा मोबाइल मतलब ईमेल आईडी बना के इनका अभी तक आपने इनका रजिस्ट्रेशन किया था, पेड नहीं की थी? हाँ पेड नहीं की थी, तो चलिए आपने दोबारा नया आईडी बना के रजिस्ट्रेशन कर दिया उनका. हाँ नया भी किया, उसका भी ईमेल नहीं आ रहा है. और फिर उसी और एक नया ईमेल आईडी बना के उनका जो पुराना आईडी बना हुआ था ना 2020 का, हाँ उसको मैंने ट्रांसफर करके फिर उनका ही बनाया दूसरा आईडी, तो उससे भी वो मेल नहीं आ रहा सर वेरिफिकेशन. आप जल्दी चेंज मत करो उसको, थोड़ा वेट करो, हो सकता तो आ जाए आपका. और ना आप वेरिफिकेशन को रीसेंड भी कर सकते हैं. अगर रीसेंड भी किया मैंने, पासवर्ड रीसेट भी किया, और फिर एक बार उसका नया आईडी बना के. अब क्या होगा, पासवर्ड रीसेट तो होगा कैसे जब तक वो मेल वेरीफाई नहीं होगी. पहले सर वो उनका स्टार्टिंग में मैंने पहले आईडी लगाया था ना, उसका वो मेल वेरिफिकेशन हो चुका था. अच्छा हाँ, उसका हो गया होगा पासवर्ड रीसेट, लेकिन जो नई आईडी आपने लगाई है पहले उसका वेरिफिकेशन होगा, देन पासवर्ड रीसेट हो सकता है. तो पहले आप वेरीफाई का, कई बार ऐसा आ जाता है नेटवर्क इशू या कोई सर्वर डाउन की वजह से भी, ऐसा मेरे साथ भी एक बार हुआ था ऐसे,
मैंने नजफगढ़ में 2-3 आईडी लगाई थी, तो उनको सेम टाइम नहीं गया वेरिफिकेशन कोड, लेकिन उसको अगेन एंड अगेन करने से वो चला गया। फिर कई बार वो सर्वर डाउन की वजह से भी ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, सर्वर डाउन की वजह से हुआ है क्या? हाँ हाँ, मे भी ऐसा हो सकता है। वो आप वो काफी बंदा सर, वो बंदा निराश हो गया, हैंडीक्रैफ्ट था, हैंडीक्रैफ्ट नहीं, निराश होने की क्या आवश्यकता है, निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। अभी कोई गेट बंद थोड़ी हुआ है सर, वो हो जाएगा। आप भी उनको भी दिलासा देंगे, हम करवाएंगे आपका, और ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ये कोई बड़ा मैटर नहीं है सर, ये हो जाएगा। आप देखना शाम तक भी हो जाएगा। आप रीसेंड कर सकते हैं और मेल में चेक कर सकते हैं साथ साथ। ओके ओके सर, ओके ठीक। ओके सर, थैंक यू। साथी सर ओप्पो वाले सर, ये शायद अपने आपको नेम चेंज नहीं करे सर, आपको ऑप्शन दिया जाता है सर, आप अनम्यूट कीजिए और अपना परिचय दीजिए सर। ओप्पो के नाम से है सर। जी जी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर आपकी। नहीं, इन्होंने किया तो था, आवाज तो आई थी एक बार, बीच में फिर हो गई क्या? सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए दोबारा से। यस यस, आपकी आवाज थोड़ा नेटवर्क इश्यू आई थिंक आपके साथ। आप अपना नाम बता दीजिए। डिस्टरबेंस हो रही है सर आपकी आवाज में ना काफी, थोड़ा सा आप इधर उधर। ओके सर, मैं सतीश कुमार। हाँ जी, हाँ जी, अभी बोलिए सर, आई थी आवाज आपकी। आई सर, सतीश सर आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज लहरा रही है। सतीश कुमार तो हमने सुन लिया। सतीश पवार है शायद। लहरा रही है। सतीश पवार है जी, मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ। जी जी, सतीश कुमार। सतीश कुमार जी। तो आप नाम चेंज, हम आपका यहाँ से नाम चेंज कर रहे हैं, आप भी अपना नाम चेंज करके आएंगे ना, ताकि सर पहचान बने आपकी भी ना। चलिए सर, चलिए हाँ, नेक्स्ट करते हैं। राजीव मक्कर जी, वेलकम है सर आपका। हेलो, आज सबकी आवाज सबके में हेलो। हाँ राजीव जी, वेलकम। हेलो, हाँ वेलकम सर नमस्कार। नमस्कार सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हो? बस बढ़िया है सर, आप बताइए। सर आज जो आईडी लगाई है उसके लिए थोड़ी उनसे बात करवाना चाह रहा हूँ। हेलो विपिन। हेलो 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 सर, उनसे बात। सर हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, आप उनसे तो मेरी बात तो आप बाद में करवा सकते हैं फोन पे मीटिंग में। मतलब आप अगर वो लाइन पे हैं मीटिंग, वो आप फोन पे बात करवाना चाह रहे हैं, और तो उनके लिए तो आप मेरे से पर्सनल फोन कर सकते हैं सर बाद में, मीटिंग के बाद। चलिए सुभाष जी। जी 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 सर, नेक्स्ट लाला बस जी है सर, वेलकम है जी आपका। आप अपने आप को अनम्यूट करके विचार रख सकते हैं सर। जी गुड मॉर्निंग सर, लाला बस फ्रॉम बहादुरगढ़ जी। आप सभी को कोस्ट साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो मुझे मंच पे बोलने का मौका मिला। मैं शॉर्टकट में ही बात करूंगा सर, ज्यादा नहीं करूंगा सर। मैं जितने भी मेरे नए साथी फाउंडर इस मंच पे आए हुए हैं या 2-4 या हफ्ते से आ रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, हर प्रोग्राम में आए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ही इन प्रोग्रामों की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कंपनी लॉन्च होने के बाद हम सभी साथियों के पास पैसा आ जाएगा, और जो नए साथी नहीं आने पा रहे पैसा तो उनके पास भी आ जाएगा। उनके साथ हो ऐसा जाएगा सर, जैसे एक तालाब में हमारे बक्से भरे हुए हैं, पैसों के भरे हुए बॉक्स, आर्टिफिशियल लाइट के मगरमच्छ हैं, लेकिन हम डर से अंदर नहीं बढ़ेंगे कहीं मगरमच्छ हमको खा ना ले, जबकि वो होंगे आर्टिफिशियल लाइट के। अगर हमको इसकी जानकारी होगी तो हम अंदर जाके अपने बुक से निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है सर, मैं ज्यादा नहीं होगा क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है, था तो लंबी कहानी। तो कहने का मतलब ये है सर, आपको अगर अच्छी जानकारी ले लोगे तो आपको ईमेल पासवर्ड में भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, जो अपना ओ फाउंडर नाम से अपनी ऐप आ रही है। और अगर उसके बाद जब कंपनी लॉन्च हो जाएगी, जब आपके पास पैसा आ जाएगा, तो उस पैसे को अपने बैंक में अकाउंट में अपने साथी के पास भेजने में ही प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जिस समय हमारी कंपनी लॉन्च होकर 4-5 महीने हो चुके होंगे, हम सभी फाउंडर साथी हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कहीं पर घूमने गया हुआ, कोई कहीं पर घूमने गया हुआ, वो ज्यादा आपको समझा नहीं सकेंगे। समझाएंगे, जरूर समझाएंगे, टाइम लगता है, 1 दिन लग जाए 2 दिन लग जाए,
तो कोशिश सभी साथियों से यही है कि सभी प्रोग्राम में आए और सभी मीटिंग को ध्यान से सुने। आपके आंसर क्वेश्चन जो भी कुछ है उनको हमसे क्या कह रहे पूछे। हो नीरज जी, वो मीटिंग में बात कैसे करवाओगे भाई आप? वो तो फोन पे बात करवा देना उनसे मेरी। हेलो, हाँ जी सर। अरे सर बात ही चली है क्या अभी? हरीश सर। हाँ 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 जी। सुभाष नंदन जी आवाज आ रही मेरी? यस यस, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो सभी साथियों से यही अनुरोध है सर, हर मीटिंग में आए, ध्यान से सुने, जो अपने नए साथी हैं भी आए और लोगों को भी बताए सर, भला करे। मुझे गोपाल सर की बहुत बातें अच्छी लगी। अगर जब तक हम एक कम्युनिटी नहीं बनाएंगे तो हमारे शहर को, हमारे गांव को हम कैसे कामयाब कर सकेंगे? क्योंकि हमने नेताओं को तो देख लिया सर, अब जरा ओन पैसिव को भी आप भी देख लो, ओन पैसिव कितने अपने देश को आगे बढ़ाती है सर। मैं ज्यादा कुछ वो नहीं कहूंगा सर, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। तो सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट है सर, हर साथी मीटिंग में आए और अपने 2-4 साथियों को भी जरूर लाए सर। धन्यवाद सर। विपिन अरोड़ा जी मीटिंग में आ चुके हैं सर, आपका वेलकम है विपिन जी। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। विपिन अरोड़ा जी। हेलो जी जी, वेलकम है सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ जी सर, मैंने आज ही ज्वाइन करा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे मैं तो आगरा से हूँ। हेलो हेलो, आ रही है सर आवाज? आ रही है आपकी? सर आ रही है आवाज आपको? हाँ जी आ रही है सर, आ रही है। जी सर, मेरा नाम विपिन अरोड़ा है, मैं आगरा से हूँ कंटिन्यू सर। रखिए सर। जी हाँ जी सर, एक्चुअली मैंने तो अभी अभी ही ज्वाइन करा है, बट जो भी मेरे सुनने में आया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा आपका काम लग रहा है मेरे को। और उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया हम लोगों को। चलिए, थैंक यू विपिन जी। आप लगातार अभी आप, क्योंकि आज ही मैंने आपकी आईडी एक्टिवेट की है। जी और जी सर जी। आपसे केवल एक ये निवेदन है कि आप इस सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिएगा विपिन जी, क्योंकि ये जी सर। बिजनेस, ये समझिए कि आपकी एंट्री होगी तो ये सोचो कि आज से ही आपका भविष्य तो सुनिश्चित हो गया, आपके पीढ़ियों का भी भविष्य सुनिश्चित हो गया। ये इतना बड़ा जी सर। बिजनेस है, तो इसको ना आप लगातार टाइम निकाल के 5:30, 7:30, 8 जो भी मीटिंग मिले आपको, जी उस सर मीटिंग जी। में जरूर आइए। और ये आपका अपना मंच है, इस मंच से आप जुड़िए और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को आप बदल सकते हैं विपिन जी, इस बिजनेस की वजह से। जी सर सर, आज तो बिल्कुल सर, हमारी बिल्कुल। कन्वर्सेशन हुई है, तो किसी दिन आप प्रेजेंटेशन मीटिंग भी रहेगी। कल हमारा लेडीज शेयरिंग डे है, संडे को हमारी प्रेजेंटेशन डे रहता है, तो उसमें जी आप डेफिनेटली आइए और अपने नए साथियों को भी आप लिंक भेजकर इनवाइट कर बिल्कुल सकते सर, हैं। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। हाँ चलिए, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू थैंक यू वेरी सर, थैंक यू वेरी मच। मच। सुभाष जी क्लोज करें सर, और कोई हमारे ये क्या नाम था, सतीश कुमार। चलिए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है जी। सुरेश था या सतीश, आपने एक्चुअली ध्यान नहीं था, आवाज क्लियर नहीं थी। सतीश कुमार जी, आपका वेलकम है सर। आप अनम्यूट करें सर अपने आप को, अगर आप सुन पा रहे हैं। आप नहीं सुन पा रहे या नहीं अनम्यूट कर पा रहे, सॉरी सर। हेलो सर। यस जी सर, जी जी जी। मैं सतीश कुमार बोल रहा हूँ सर, यूपी डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। जी जी सर, मैं एक इंडियन आर्मी में हूँ। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। अभी आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं सर इंडियन आर्मी में? मैं सर इधर हूँ आसाम में, जोरहाट। ओके सर, गुवाहाटी के सबसे पास पहले में सर। टीम बिकॉन फायर के मंच पर सर आपका अभिनंदन है। और हम सभी लोग इस मंच से, बीइंग ए इंडियन आर्मी मैन, हम सभी लोग तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं सर, आपको सैल्यूट करते हैं सर, कि आप थैंक यू सर, हमारे देश धन्यवाद के, सर। आप लोगों की वजह से ही हम अपने देश में सुरक्षा महसूस करते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को। तो आपको सैल्यूट है सर तहे दिल से। और आपके लिए जो भी मदद हम जी सर, कर थैंक यू पाएंगे, सर। हम अपना हम अपने आप को बहुत मतलब आभार व्यक्त करेंगे कि अगर हम किसी भी तरह से आपका सौभाग्य महसूस करेंगे कि हम आपकी मदद कर पाए। जी सर। सर मैं भी अपनी वाइफ के नाम से एक आईडी जोड़ा है, ये जितेंद्र सर फिरोजाबाद से, इन्होंने मेरे से बात किया, ओमकार ने, कई लोगों ने बात किया, तो मैंने एक अपनी फैमिली से नाम के एक आईडी जोड़ा है। जी तो इसके लिए थोड़ा आज फर्स्ट बार मंच पर आ रहा हूँ मैं भी बात करने के लिए आप लोगों से।
जी मौका मिला है बात करने का, तो और थोड़ा समझाएंगे सर, बताएंगे मेरे को इसके बारे में जानकारी होगा तो मैं अपने साथियों को और भी आगे बढ़ाऊंगा, आगे लेके आऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो आप है ना मेरे एक तो संडे की मीटिंग को जरूर सुने सर। संडे को 5:30 बजे अपनी प्रेजेंटेशन मीटिंग रहेगी, तो आप उसको जी जरूर सर। सुने। और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हमारी पड़ी हुई है वीडियो, तो आप चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, बी टीम बीकॉन फायर के, और जी सर। सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उससे आपको रेगुलर मिलती भी रहेंगी रिकॉर्डेड वीडियो भी, और आपको बहुत कुछ क्लियर जी होगा सर, और बहुत सारे लोगों की आप मदद भी कर पाएंगे। और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इसके फाउंडर मेंबरशिप ली है सर। जी जी सर, मैं तो चाहता हूँ सर हमारे साथ में और भी बंदे जुड़े और हाँ किसी का अच्छा हो, हम तो बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसी बात को चाहते हैं सर। सर थोड़ा चलो मिलते रहेंगे सर, हाँ आगे आप थोड़ा ना जानकारी मिलती रहेगी आप लोगों से। जी जी, ओवर टू यू सुभाष जी। जी एक सर आप ना अपना हाँ जी सर जी, नाम नमस्कार। चेंज कर लीजिए। एक मिनट सुभाष जी, एक मिनट। सतीश जी, आप ना अपना इसमें ओप्पो की जगह ना इसमें रीनेम कर सकते हैं आप मोर में जाके। तो आप जी अपना ना नाम चेंज कर लीजिए, ताकि पहचान बने। ओप्पो से पहचान नहीं बनेगी ना, किसका फोन है किसका नहीं। जी सर, तो ओके ओके सर। हाँ ओके ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओवर टू यू ठीक। सुभाष जी, सुभाष नैन सर। वेलकम है सर का सुभाष चंद्रा जी, आपको नोटिफिकेशन दे दिएगा सर। मंच पर आइए सर और अपने विचार रखिए सर। सुभाष चंद्रा जी आगरा। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार बहुत बहुत सर। धन्यवाद जो आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, और मेरे को बहुत खुशी हुई सर जी। आज हमारे विपिन, क्या नाम था इनका, वो भी आगरा से जुड़े हैं, विपिन अरोड़ा। विपिन अरोड़ा जी। बहुत अच्छा लगा, मैं भी आगरा से हूँ विपिन जी, अगर आप सुन रहे हो तो। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे आगरा के लोग भी यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपना मैं जय ऑन पेशे। जय। और सुभाष चंद्रा जी, हम आपसे आग्रह करेंगे, अगर आगरा की आगरा में ही है तो हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि विपिन अरोड़ा जी को, क्योंकि वो नए हैं अभी, और अगर आपकी किसी तरह की हेल्प की जरूरत हो तो आप प्लीज थोड़ा सा समय निकाल पाए। वेलकम सर, वेलकम। मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी द्वारा वो मेरे हेल्प मांगेंगे तो आधी रात तैयार हूँ सर। हाँ ठीक है सर, हम विपिन अरोड़ा मेरा जी को आपका नंबर, नंबर दे मैं देंगे। नंबर चैट में छोड़ देता हूँ, वो मेरे को भी नहीं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका नंबर है मेरे पास, मैं भेज हाँ तो दूंगा ठीक है, उनको। आप मेरा नंबर डाल देना सर। हाँ, या आप चैट में भी डाल सकते हैं, जैसे आप ठीक समझे। ठीक है ओके सर, ओके ओके। चलिए, नेक्स्ट साथी है अपने ओमकार जी। ओमकार जी, आप मंच पे आइए और अपने विचार रखिए सर। जी सर। वेलकम सर ओमकार जी। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, मैं भी इंडियन आर्मी से हूँ। जी सैल्यूट है सर, आपको भी बहुत बहुत सैल्यूट। हाँ हाँ, ये जो सतीश से आपने अभी बात किया था, जी वो मैंने ही उनको जोड़ा था। अच्छा 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 अच्छा, क्या बात है सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बहुत अच्छा काम किया है सर और आपने। इसमें सबसे बड़ा हाथ सतीश सर का, वो किनका, जितेंद्र सर का आया, जी जो फ्रेवा से हैं, जी, और मैं भी आगरा से हूँ। क्या बात है। आज तो आगरा वाले छा गए सर। बिल्कुल, ये आगरा बुला कर मानेंगे सुभाष जी जल्दी। एक ये बहुत भी प्रोग्राम करेंगे आगरा में जल्दी। सतीश भी मेरे साथ सर्विस करता, मैं एक साथ में, दोनों एक साथ है। जी जी जी, तो ये बहुत बढ़िया। बताइए, जैसे हाँ जी हमने जैसे आईडी ज्वाइन किया है, जी। तो जैसे हमने आईडी ज्वाइन कर लिया, हाँ इसके हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दूसरे को एक्टिवेट करें, हाँ, तो तब भी हमको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? 100%, 100% अच्छा पूरा अच्छा। और बेनिफिट जैसे होगा। हमने, हाँ, और जैसे हमने कई लोगों को अपने नीचे ज्वाइनिंग कर दिया, जी, तो मतलब अकेले आदमी से कम होगा, या नीचे कई आदमियों को ज्वाइन करने से ज्यादा होगा? हाँ देखिए, डेफिनेटली ये ओमकार जी इतना प्यारा सिस्टम है कि अगर आप इस सिस्टम में आते हैं तो पहली बात, आप क्या बन रहे हैं, आप कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं, हाँ, फाउंडर बन रहे हैं, है ना। तो पहली बात कि आप हिस्सेदार हैं कंपनी के, और यही इस बिजनेस की खूबसूरती है कि ये नहीं कहता कि आप किसी को जोड़ें अपने साथ, आप तब भी इनकम कमाएंगे। फर्क इतना रहेगा कि जो लोग हाँ, टीम, अब खुद की टीम बनाकर काम कर रहे हैं,
और जो जी लोग बिल्कुल टीम नहीं बना रहे हैं। इसको ऐसे जी समझ सकते हैं, मान लीजिए आप अभी आसाम में बैठे हैं और आपको जी आगरा जाना है, और मैं दिल्ली में बैठा हूं और मुझे भी आगरा जाना है, जी तो जल्दी कौन पहुंचेगा? मैं पहुंचूंगा ना, आप क्योंकि मैं पहुंचोगे। उसके पास हूं। इसका मतलब जो लोग टीम बना, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप आगरा नहीं पहुंच पाएंगे, हम्म लेकिन आपको समय ज्यादा लगेगा। बस नहीं इतना इतना ही मैं फर्क रहने वाला है कि जो लोग टीम बनाकर काम कर रहे हैं उनको डेफिनेटली जल्दी अमाउंट, वो जो बड़ा अमाउंट आएगा, जो टीम बनाकर नहीं काम कर रहे उनको 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आ जाएगा। ये फर्क रहेगा। नहीं जैसे मैंने किसी इंसान को जोड़ दिया, हम्म उसने बोला भाई देखो मैं जुड़ तो जाता हूँ पर मेरे बस की बात नहीं है कि मैं दूसरे को जोड़ पाऊंगा, हाँ तो उसको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा भाई। वही तो अच्छा। बात है ना कि आप जुड़ गए, आप किसी इंसान हम्म को छोड़ो, आप जुड़ गए, आप हम्म किसी को भी नहीं जोड़ेंगे, किसी ओ एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ेंगे, तब ओ भी ये सिस्टम आपको आने वाले सालों में लाखों रुपए की और करोड़ों रुपए की इनकम देगा, अच्छा क्योंकि अच्छा, आप दूसरा इसके सवाल मेरा, फाउंडर। हाँ जी। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे मैंने अभी कई कंपनियों में काम किया है, जी LIC है, GIC है जो जी गाड़ियों का बीमा जी करती है, जी जी और पल्स है, और स्वेपशॉप है, जी स्वेपशॉप। समझ तो गए। इसमें क्या है, नेटवर्किंग सिस्टम है। हाँ जी जब तक नेटवर्क चलेगा तब तक काम होगा, जब तक नेटवर्क ठप रहेगा तब तक आपके पैसा नहीं मिलेगा। जी ठीक है, इसलिए मैंने जितेंद्र सर का बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत बड़ा हाथ है जी जो अभी मुलाकात एक बार हो पाई है फोन से, ये सिस्टम हो गया पूरा। जी और मैं आपको एक आभारी प्रकट करता हूँ कि आपको मेरे को मंच पर आने का मौका मिला। जी। हाँ, थैंक यू सर। और आपसे बात करने का मौका मिला मेरे को। हाँ वेलकम वेलकम सर, वेलकम। और डेफिनेटली ये MLM नहीं है सर, तो वो सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं कि नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा तभी इनकम आएगी। जी यही तो खूबसूरती है सर इस बिजनेस की। और लगातार आप अच्छा अच्छा। वेबिनार्स अटेंड करते रहेंगे, जब भी समय मिले तो सर आप डेफिनेटली और ज्यादा लोगों को भी आप अपने साथ शामिल कर सकते जैसे अभी मैंने किसी इंसान को जोड़ा है, हैं। उसने बोला भाई देखो ओमकार में जुड़ जाता हूँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरे इंसान को पॉजिटिव कर सकूं। ठीक है, तो जी उसने कभी नहीं पॉजिटिव कर पाया, तो उसको बेनिफिट मतलब होगा कि नहीं हाँ होगा? हाँ, बिल्कुल 101% होगा। जी। बिल्कुल। मेरे को अभी एक क्वेश्चन आया मेरे पास, मैंने मीटिंग में सुना था। जी जैसे मैंने अभी एक आईडी अपना ज्वाइन कर दिया, हाँ उसके बाद फिर कितना डॉलर और पैसा देना पड़ेगा? $250 कितना देना पड़ेगा? सर, आप मतलब ये वेबिनार कब से सुन रहे हैं ओमकार जी? मैंने ज्वाइन किया था 14 तारीख से। अभी इसी महीने, लास्ट मंथ, हाँ यही महीना, अगस्त? हाँ अगस्त में। अच्छा अच्छा, फिर तो डेफिनेटली आपके ये जायज है ये पर्सन करना। सब क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे सर। मेरी बात सुनो सर, जी कि जैसे मैंने किसी गरीब आदमी को जोड़ लिया, जी उसने 9,700 वो 9,100 रुपये दे दिया। हाँ जी अच्छा, वो उसकी ग्रीन आईडी हो गई। जी अगर फिर आप बोलते हैं कि मतलब कुछ समय बाद आपको क्या नाम है 30,000 18,000 कुछ और देना हाँ पड़ेगा, जी तो उसके पास नहीं हुआ, तो वो जी। तो वो बेकार हो गया फिर। नहीं नहीं नहीं, हाँ सुभाष जी, आप बताइए। बता दो सर, दूसरा बता हाँ फिर जी हाँ जी पैसा कहाँ से लाएगा सर। वो? देखिए ऐसा है ओमकार जी, जी ये बिजनेस क्या कह रहा है, ये बिजनेस हर व्यक्ति को ओपन अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जी। वो इसका फाउंडर मेंबर बन सकता है। हाँ, फाउंड मैडम बन ये गया वो। देखिए, एक तो होती है, एक होता है अवसर, है ना। हम्म दूसरी बात, और जी अवसर भी उन सभी लोगों को देखते चाहे जिसके पास पैसे का अभाव भी है, ठीक है। हम्म और ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए तो मतलब वरदान साबित होगा। कैसे? वो फाउंडर मेंबर तो बन हाँ गया मान लीजिए जुगाड़ करके, ठीक है जी। जी दूसरी बात अब आती है, जो वो कब लेना है वो पैकेज लेना है जब कंपनी हार्ड लॉन्च करेगी, यानी कि मेन लॉन्च पर आएगी, जी ठीक है सर। मेन लॉन्च पर जी सभी को एक बार लेना है अपनी पॉकेट से, $100 से $250 के बीच में, जो भी कंपनी डिसाइड करेगी। हम्म अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं हम 20,000, मतलब एक समझने के लिए, ठीक है सर, लगभग ये रहेगा। मतलब 20,000 रुपए? हाँ जी, 20,000, ठीक है। 20,000 20,000 रुपए? हाँ जी हाँ जी, नहीं बीस सर, हजार हाँ रुपए एक एक मिनट डाउट है। एक मिनट मुझे कंप्लीट हम्म करने दीजिए सर।
20,000 रुपए का पैकेज लेना पड़ेगा उसे पहली हर एक व्यक्ति को इनकम लेने के लिए। ठीक है जी। दूसरी, अब आपको ये समझना है जब कंपनी मेल लॉन्च पे जाएगी तो ये सारे के सारा जो ये आईडीज लगी है ना, ये पे स्ट्रक्चर में लगेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, और आपको दिखाई देगा कि आपके नीचे इतने लोग हैं, आपके इतने इतने आपके इंटरनल वॉलेट में इतना अमाउंट बन चुका है। कंपनी समय देगी पूरा, गरीब मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टाइम बाउंड कर दिया, भाई इतनी तारीख तक नहीं किया आपने, पैकेज नहीं लिया तो आपकी आईडी खत्म, ऐसा नहीं है जी। कंपनी पूरा समय देगी। उन जो जेन्युइन लोग हैं जो पेमेंट एकदम नहीं कर पा रहे और पार्सली पेमेंट भी कर पाएंगे, मेरे पास 2,000 हो गए तो मैं 2,000 भी डाल सकता हूं, ये समझ गए सर, पार्सली पेमेंट भी रहेगी। दूसरी बात, इधर से चाहे एक दिन के लिए या 1 घंटे के लिए किसी से उधार लेकर ये पैकेज परचेज किया, अगले ही पल अपनी जो भी इनकम बन रही है ना उसको विड्रॉल कर पाएंगे। तीसरी बात, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है तो भी आप और हमारे जैसे लोग जो भी अपलाइन में होंगे वो उनके अपने वॉलेट से भी उनकी आईडी को एक्टिवेट कर पाएंगे और बाद में उनसे पैसा ले पाएंगे। तो इतनी, जब हम इन मानवता के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी टीम में मान लीजिए कोई मेरा जानकार है, डायरेक्ट है, उसके पास पैसा नहीं है, तो मैं उसकी आईडी एक्टिवेट कर सकता हूँ और उससे पैसा बाद में ले सकता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरा जी। जैसे मैंने आपको ज्वाइनिंग कर दिया सर। जी जी जी। हेलो, हाँ जी बोलिए सर। जैसे मैंने, आप बहुत गरीब इंसान हैं जी, आपको मैंने बोला कि ये 9,100 रुपये आप दे दो, ग्रीन आईडी कर लो, उसके बाद आपको पैसा आता रहेगा, ठीक है ना जी। आपने ग्रीन कर लिया, आपने खेती करते हैं, किसी को नहीं जोड़ा, क्यों? किसी के पास टाइम नहीं जाने का, किसी को नहीं जोड़ा। ओमकार जी, मैं आपके क्वेश्चन, आप घुमा फिरा के वहीं लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन को कि किसी ने जोड़ा नहीं, ठीक है जी, तो उसको क्या मिलेगा? चाहे वो खेती बाड़ी करता हो, चाहे वो साइकिल चलाता हो, चाहे वो रेडी चलाता हो, कुछ भी चलाता हो सर, उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं वो बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ सर जी, सुनिए, क्योंकि अभी आपको ना 2 दिन हुए हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करते हुए, तो हमारा आपसे निवेदन ये है सर कि आप मेरे एक, या तो मैं अपना चैट में नंबर छोड़ देता हूँ या आप अपना नंबर छोड़ दो, हम फोन पे बात कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल होंगे ना मैं सारा आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। उसके अलावा मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक वेबिनार देखिए, पूरा मीटिंग, पूरा इसका बिजनेस प्लान, मतलब जो भी सिस्टम है क्या है, तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे सर। ठीक है ओमकार जी, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है सर, सॉरी, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। आप अपना नंबर छोड़ दीजिए या मैं आपको अपना नंबर छोड़ देता हूँ चैट में, तो हम आप मेरे से बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए, थैंक यू सर। और चलिए सुभाष जी, ओके सर, चलिए क्लोज करते हैं सर, सुभाष जी ज्यादा समय हो गया है। बिल्कुल सर। ओपी वर्मा जी सर, आपका वेलकम है सर, आप क्लोजिंग कीजिए और आज का प्रोग्राम कैसा रहा सर इसके बारे में बताइए सर। जी 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 नैन साहब, वेलकम वर्मा जी। थैंक यू सर। तो साथियों, प्रोग्राम हमने देखा कितना जबरदस्त, मतलब प्रोग्राम हरीश जी ने, बाकी पूरी कोर टीम ने कोशिश की है कि भाई हर मतलब व्यक्ति का जो सवाल था उसको सही तरीके से हैंडल करने की, और साथियों इसी तरीके से मंच से जुड़े रहो, इसी तरीके से अपने दोस्त अपने साथियों को मंच से जोड़ते रहो, ताकि हमारी सारी क्लियरिटी होती रहे। जब तक हमारे दिल में सवाल है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, और सवाल का हल सिर्फ एक ही है कि आप कंटिन्यू सेमिनार अटेंड कीजिए, मीटिंग अटेंड कीजिए। मीटिंग सुनेंगे तो अपना आप ही हर क्वेश्चन का आपका हल होता रहेगा। तो साथियों, कल को हमारा लेडीज फाउंडर डे है, तो वहाँ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रत्येक सदस्य जो आज मंच से जुड़ा हुआ, कल के अपने परिवार के साथ लेके बैठे और अपनी माता और बहनों को इस मंच के ऊपर जोड़ने की कोशिश करे। उससे आपके परिवार के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको सपोर्ट मिलेगी, उनको पता लगेगा कि हाँ आप सही ट्रैक के ऊपर हो। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने स्लोगन के साथ मीटिंग का समापन करते हैं। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। जी, दे दिया सर। ठीक।
तो हम अपना मीटिंग का समापन We are in it to win it. We are in it to win it. हमें गर्व है कि हम हमें गर्व है कि हम कर रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। कल ज्यादा से ज्यादा साथी नमस्ते नमस्ते कल ज्यादा से ज्यादा साथी अपने घर से अपने महिलाओं को या अपने बेटी हो बहन हो किसी जो भी हो परिवार में उनकी शेयरिंग करवा सके। थैंक यू साथियों, थैंक यू। जय हो ऑन पैसिव की। जय हो जय हो पैसिव, जय हो। चलिए नंबर सुभाष जी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने नंबर के। सुभाष सर सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ अभी थोड़ा। सुभाष जी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया नंबर के? सुभाष सर गए क्या सुभाष जी? कोई भी साथी है तो कोर टीम का एक बार ये प्लीज चैट के ये स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। मैं फोन में नहीं ले पा रहा हूँ इसमें ना लैपटॉप में। थैंक यू वेरी मच।